हे मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल बी स्मार्टी। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग उस वीडियो की बात करेंगे जिसके लिए बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों ने भर भर के दिया है। दैट इज़ द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्ले जूलियस सीजर रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। ठीक है, तो जब मैं इसको लाइन बाय लाइन पढ़ रहा था ना, मुझे ना डायलॉग्स पढ़ के इतने अच्छे लगे। मतलब इस पूरे प्ले को जब आप अच्छे से बाय हार्ट पढ़ोगे ना, तब आपको इससे कुछ सीखने को भी मिलेगा, एज वेल एज आपको ये भी पता चलेगा कि विलियम शेक्सपियर जो थे वो कितने बड़े प्ले राइट थे और उन्हें इतना बड़ा ग्रेट प्ले राइट क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो चलो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स की हम बात करते हैं। सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कौन है? जूलियस सीजर। दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कैलपुर्निया, जो जूलियस सीजर की वाइफ है। नेक्स्ट वन इज मार्क एंटनी, मार्कस ब्रूटस, केसियस एंड डिसियस ब्रूटस। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जो घूम फिर के यहाँ पे आएंगे। और ये डिसियस ब्रूटस ही वो होता है जो विलियम बोल रहा हूँ, जो जूलियस सीजर को उसके रूम से लेकर सीनेट तक ले जाने में मदद करता है। कैसे, वो हम यहाँ पे देखेंगे। हाँ, तो अब मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ, ये जो प्ले स्टार्ट होती है वो एक्ट 2 सीन 2 से स्टार्ट होती है। इससे पहले क्या होता है कि जूलियस सीजर ने पॉम्पे के सन्स को हराया था और हराने के बाद वो अपने घर आया, और घर आने के बाद ये जो सेटिंग रखी गई है वो उसके घर की है। तो हो क्या रहा है? थंडर एंड लाइटनिंग एंटर सीजर इन हिज नाइट गाउन। यानी यहाँ पे सीजर जो है वो अपने नाइट गाउन में अंदर आता है अपने रूम में, और हो क्या रहा है? लाइटनिंग हो रही है, अगल बगल थंडरिंग हो रही है। तभी सीजर बोलता है कि नॉर हेवन नॉर अर्थ हैव बीन एट पीस टुनाइट। यानी ना तो हेवन में और ना ही इस धरती पे कहीं भी आज पीस नहीं है। हर तरफ क्या हो रही है? सिर्फ उथल पुथल मची हुई है। थ्राइस हैथ कैलपुर्निया इन हर क्रास स्लीप क्राइड आउट। यानी कैलपुर्निया अपने नींद में ही 3 बार चिल्ला चुकी है, और क्या कह के पुकार रही है वो? हेल्प हो, दे मर्डर सीजर। यानी सीजर को बचाओ, कोई तो बचाओ, वे लोग सीजर का मर्डर कर रहे हैं। और इतना ही सोचने के बाद वो कहता है हु इज़ विद इन, कौन है वहाँ पे? तभी वो सर्वेंट रूम के अंदर आता है और सर्वेंट कहता है माय लॉर्ड। सीजर कहता है गो बिड द प्रीस्ट टू प्रेजेंट सैक्रिफाइस एंड ब्रिंग मी देयर ओपिनियंस ऑफ सक्सेस। अब वो इतना बड़ा वॉर जीत कर आया था ना, तो डेफिनेटली होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे मन्नतें मांगी जाती है। ऐसा होता है कि हम बलि चढ़ाते हैं ना, सैक्रिफाइस करते हैं। तो अब क्या कर रहा है सीजर जो है वो अपने सर्वेंट को बोल रहा है कि तुम एक काम करो, प्रीस्ट के पास जाओ और जाकर जो भी सेक्रीफाइस करनी है, ऑफरिंग जो भी हमें गॉड को देनी है वो दे दो, और देने के बाद उनसे ओपिनियन भी पूछ के आओ। मतलब बेसिकली वो ये पूछना चाहता है कि अब हमारे फ्यूचर का क्या होगा। मतलब मेरी वाइफ ने जो नाइटमेयर्स देखी हैं उसके बारे में भी ज़रा पूछ के आना कि आखिर वो उसका मतलब क्या लेना देना है मेरे लाइफ से। देन सर्वेंट कहता है कि ओके सर, आई विल माई लॉर्ड। अब इसी बीच कैलपुर्निया अंदर आती है, सीजर की वाइफ। अब कैलपुर्निया कहती है कि वट यू मीन सीजर, थिंक यू टू वॉक फोर्थ? क्या मतलब है आपका? क्या आप आज बाहर जाने वाले हैं? यू शैल नॉट स्टीर आउट ऑफ योर हाउस टुडे। आप आज बिल्कुल भी अपने घर से बाहर नहीं जाएंगे। सीजर शैल फॉर्थ द थिंग्स दैट थ्रेटन मी नेवर लुक्ड बट ऑन माई बैक व्हेन दे शैल सी द फेस ऑफ सीजर दे आर वेनिस्ड। सीजर आज बाहर जाएगा। जो भी चीज़ें मुझे डराती हैं ना, वो सिर्फ मेरे पीठ पीछे ही मुझे डरा सकती है, लेकिन जब वो मेरा फेस देखेंगे, यानी जब वो सीजर का फेस देखेंगे ना, वो चीज़ें, वो लोग भाग जाएंगे। यानी ऐसी कोई भी चीज़ जो मुझे डरा रही है वो बस मेरे पीठ पीछे मुझे डरा सकती है। जब वो सीजर का चेहरा देखेगा ना तो वो वहीं से भाग जाएगा, वो जो भी चीज़ें हैं। तब कैलपुर्निया कहती है कि सीजर आई नेवर स्टूड ऑन सेरेमनीज। यानी सीजर, मैं कभी भी ऐसे ओमेंस या फोरकास्ट पे कभी ध्यान नहीं देती हूँ, लेकिन आज पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है। देयर इज़ वन विद इन बिसाइड द थिंग्स डेट वी हैव हर्ड एंड सीन। मतलब जो भी चीज़ें मैंने देखी है और मैंने सुनी है, आज वाली चीज़ पे मुझे बहुत डर लग रहा है। रिकाउंट्स मोस्ट हॉरिड साइट सीन बाय द वॉच। और ये मुझे याद करा रहा है वो सीन जो मैंने देखी है। अब उसने क्या देखा उस सपने में वो बता रही है। अ लायनेस हैथ वेल्प्ड इन द स्ट्रीट। यानी एक लायनेस स्ट्रीट पर आकर अपने बच्चे को जन्म दे रही है। एंड ग्रेप्स हैव यॉन्ड एंड येल्डेड अप देयर डेड। यानी जो कब्र हैं वो खुल गए, और खुलने के बाद जो मरे हुए इंसान हैं वो कब्र से बाहर निकल रहे हैं।
फायर्स फायरी वॉरियर्स फाउट अपन द क्लाउड्स, और क्लाउड के ऊपर ब्रेव सोल्जर्स जो है वो लड़ रहे हैं, मतलब ऐसे सोल्जर्स जो रैंक में सेम है, मतलब आपस में ही लोग क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। विच ड्रिजल्ड ब्लड अपन द कैपिटॉल, और वो जो सीनेट हाउस है ना, उस सीनेट हाउस के ऊपर क्या हो रहा है, उस ब्लड से, सॉरी उस क्लाउड से वो ब्लड नीचे की ओर गिर रहा है। यानी लोग जो लड़ रहे हैं सोल्जर्स आपस में, उनसे बॉडी से निकला हुआ ब्लड वो सीनेट हाउस के ऊपर आके गिर रहा है। द नॉइस ऑफ बैटल हर्टल्ड इन द एयर, हॉर्सेस डिड ने एंड डाइंग मैन डिड ग्रोन, यानी वो जो बैटल हो रहा है, लोग आपस में लड़ रहे हैं, इसकी आवाज़ें चारों ओर गूंज रही हैं, हॉर्सेस चिल्ला रहे हैं, जो मैन मर रहे हैं ना, मरते मरते वो चिल्ला रहे हैं, मतलब अजीब टाइप की सिचुएशन मची हुई है हर तरफ। एंड गोस्ट डिड श्रिक एंड स्क्विल अबाउट द स्ट्रीट, और जो भूत प्रेत है ना, वो रास्ते पे आके चिल्ला रहे हैं, ओ सीजर दिस थिंग्स आर बियॉन्ड ऑल यूज एंड आई डू फियर देम। सीजर, ये सारी चीज़ें जो है ना वो अननेचुरल है, मतलब ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो मुझे नेचुरल दिखाई दी। कभी कोई लाइनेस जो है वो स्ट्रीट पे आके जन्म नहीं दे सकती, जो सोल्जर्स हैं वो कभी क्लाउड पे नहीं लड़ सकते, और उनका खून कैपिटल पे गिरना ये कोई अच्छी बात नहीं है। मुर्दे जो हैं वो अपने कब्र से जाग रहे हैं, तो कुछ भी यहाँ पे नेचुरल नहीं है, और मुझे बहुत डर लग रहा है। सीजर कहता है कि व्हाट कैन बी अवॉइडेड हुज एंड इज पर्पस बाय द माइटी गॉड, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं। अगर मेरा एंड लिखा होगा भगवान के द्वारा, वो तो हो के रहेगा, मीन्स हमारे माइटी गॉड जो चाहते हैं वो तो हो के रहेगा, उसको कोई अवॉइड नहीं कर सकता। येट सीजर शैल गो फोर्थ फॉर दिस प्रिडिक्शंस एंड आर टू द वर्ल्ड इन जनरल एज टू सीजर, यानी सीजर जो है वो आज बाहर जाएगा, और ये सब जो प्रिडिक्शंस है ना वो बाकी लोगों के लिए हो सकती है कुछ भी, लेकिन सीजर के लिए ये तो बिल्कुल जनरल है, ये नॉर्मल है, इसमें ऐसा कुछ भी मुझे नहीं दिख रहा कि मुझे डरना चाहिए। तब कैल्पुनिया कहती है कि व्हेन बेगर्स डाई देयर आर नो कमिट्स इन, द हेवंस देमसेल्फ ब्लेस फॉर द डेथ ऑफ प्रिंसेस। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लिया। इसका मतलब कि जब भी कोई कॉमन इंसान या कोई बेगर मरता है ना, तब हेवनली बॉडीज कुछ भी प्रिडिक्शन नहीं करती, यानी जो हेवन है, भगवान है, वो कोई प्रिडिक्शन नहीं करते, कोई इंडिकेशन नहीं देते। लेकिन जब कोई ब्रेव प्रिंस मरता है, तब यहाँ तक कि स्वर्ग वो भी हमें कुछ ना कुछ प्रिडिक्शंस देते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि कुछ गलत होने वाला है। सीजर कहता है कावर्डिस डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ्स, द वैलियंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस, यानी जो डरपोक लोग होते हैं वो ना जाने अपनी ज़िंदगी में कितनी बार मरते हैं, लेकिन जो ब्रेव होते हैं, बहादुर होते हैं, वैलियंट होते हैं, वो बस एक बार मरते हैं। ऑफ ऑल द वंडर्स दैट आई येट हैव हर्ड, इट सीम्स टू मी मोस्ट स्ट्रेंज दैट मैन शुड फियर, यानी अभी तक मैंने इस दुनिया में जितने भी वंडर्स देखे हैं, उसमें जो मुझे सबसे अजीब वंडर लगा वो है कि इंसान के अंदर डर, इंसान मतलब मैन के अंदर डर, यानी आप एक मैन हो और आप डरते हो, इससे बड़ा स्ट्रेंज चीज़ कुछ भी नहीं है जूलियस सीजर के अकॉर्डिंग। सीइंग दैट डेथ अ नेसेसरी एंड विल कम व्हेन इट विल कम, यानी डेथ जो है वो तो आएगा ही आएगा, ठीक है। उस डेथ को देख के डरने की क्या ज़रूरत है, जिसको हम कभी टाल ही नहीं सकते, उससे डरना क्या, वो तो एक दिन आ ही के ही रहेगा। तो इस बात पे सर्वेंट जो है ना तभी एंटर करता है वहाँ पे, और वो कहता है, तब जूलियस सीजर उससे पूछता है व्हाट से द ऑगरस, ऑगरस का मतलब होता है फोर टेलर, यानी जो पहले से भविष्यवाणी करते हैं। तो सर्वेंट बता रहा है दे वुड नॉट हैव यू टू स्टील फॉर टुडे, जो प्रिस्ट हैं उन्होंने कहा है कि आप आज घर से बाहर ना निकलें। प्लकिंग द इंट्रेल्स ऑफ एन ऑफरिंग फोर्थ, दे कुड नॉट फाइंड अ हार्ट विद इन द बीस्ट, यानी जब उस एनिमल की बलि देने के लिए उसको फाड़ा गया, मतलब उसको चीरा गया, तो उसमें क्या दिखा कि उसके अंदर दिल ही नहीं है, उसके अंदर हार्ट ही नहीं है। तो सीजर कहता है द गॉड्स डू दिस इन शेम ऑफ कॉवर्डिस, यानी भगवान ने ऐसा जानबूझ के किया उस ऑफरिंग में, मतलब जिस एनिमल की मैं बलि दे रहा था उस ही एनिमल के अंदर हार्ट नहीं था। ये दिखाता है कि गॉड चाहते हैं कि सीजर जो है वो किसी से भी ना डरे, यानी उसके अंदर से हार्ट ही गायब कर दिया कि डर तो इसके अंदर होगा ही नहीं। सीजर शुड बी अ बीस्ट विदाउट अ हार्ट, यानी सीजर एक ऐसा बीस्ट है, ऐसा एनिमल है जिसके अंदर कोई हार्ट ही नहीं है। हार्ट नहीं होने का मतलब यहाँ पे क्या है कि फियर नहीं होना। इफ ही शुड स्टे एट होम टुडे फॉर फियर, नो सीजर शैल नॉट, डेंजर नोज फुल वेल दैट सीजर इज मोर डेंजरस देन ही,
यानी किसी भी तरीके से सीजर आज घर पे डर के मारे तो नहीं रुकेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि डेंजर को भी पता है कि सीजर जो है वो उससे ज़्यादा डेंजरस है। मतलब कितनी एग्जेजरेशन यहाँ पे हो रही है। वी आर टू लायंस लिटर्ड इन वन डे, हम एक ही दिन पैदा होने वाले दो लायंस हैं। एंड आई द एल्डर एंड मोर टेरिबल, मैं बड़ा हूँ। मतलब यहाँ पे दो लायन किसकी बात की जा रही है? एक जूलियस सीजर खुद की बात कर रहा है और दूसरा डर की बात कर रहा है, मतलब डेंजर की बात कर रहा है कि हम दोनों एक ही दिन में पैदा हुए और मैं बड़ा हूँ, इसलिए मैं डेंजर से भी ज़्यादा डेंजरस हूँ। एंड सीजर शैल गो फॉर्थ, और इसीलिए सीजर आज बाहर जाएगा। मीन्स किसी भी तरीके से सीजर जो है वो अपनी वाइफ की बात नहीं मानना चाहता। तो एट लास्ट कैलिफोर्निया को कुछ और तरकीब निकालना पड़ता है। तो वो कहती है, अलास माई लॉर्ड, योर विजडम इज़ कंज्यूम्ड इन कॉन्फिडेंस, यानी आपका जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना वो आपके विजडम को ख़त्म कर दिया है। आप ना ओवर कॉन्फिडेंस हो रहे हो। डू नॉट गो फॉर टुडे, प्लीज़ आप बाहर मत जाओ ना। कॉल इट माई फियर, आप इसको मेरा डर ही कह लो कि मैं बहुत ज़्यादा डर रही हूँ, आप आज बाहर मत जाओ। डैट कीप्स यू इन द हाउस एंड नॉट योर ऑन, ठीक है। और मेरे खातिर, आप खुद के खातिर नहीं, आप मेरे खातिर क्या करो, आज इस घर में रह जाओ, आप बाहर मत जाओ। विल सेंड मार्क एंटनी टू द सीनेट हाउस एंड ही शैल से यू आर नॉट वेल टुडे, लेट मी अपन माई नी प्रिवेल इन दिस। यानी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मार्क एंटनी को भेज देंगे सीनेट हाउस और वो वहाँ जाके बता देगा कि आप आज ठीक नहीं हो, इसीलिए आज आप सीनेट नहीं आओगे। इतना बोलते ही कैलिफोर्निया जो है वो अपने घुटनों के बल गिर जाती है, सीजर के पैरों के पास चली जाती है और फिर उससे कहती है कि प्लीज़ आज मुझे इस मामले में जीत जाने दो। जो भी ड्रीम्स मैंने देखे हैं वो किसी भी तरीके से शुभ नहीं है, वो कुछ ना कुछ गलत को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आज आप इसे मेरा डर समझकर मुझे इस मामले में जीत जाने दो, आप आज घर पे ही रुक जाओ, आज बाहर मत जाओ। तो सीजर कहता है कि मार्क एंटनी शैल से आई एम नॉट वेल एंड फॉर दाई ह्यूमर आई विल स्टे एट होम। यानी ठीक है, चलो मार्क एंटनी को मैं कह दूंगा कि मैं ठीक नहीं हूँ, ओके, और वो जाके वहाँ बता देगा तुम्हारे इस ह्यूमर के कारण मैं घर पे रुक जा रहा हूँ। मतलब वो उसके ड्रीम को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देता। और इसी समय डिसियस ब्रूटस जो है वहाँ पे इंटर करता है। हियर इज डिसियस ब्रूटस, ही शैल टेल देम सो। तभी कैलिफोर्निया कहती है, अरे ये डिसियस ब्रूटस आया हुआ है ना, एंटनी की क्या जरूरत है, अभी चलो डिसियस ब्रूटस ही जाके बता देगा। अब ये क्या बोलता है, सीजर ऑल हेल, गुड मॉरो वर्दी सीजर, आई कम टू फेच यू टू द सीनेट हाउस। मैं यहाँ पे आया हूँ आपको सीनेट हाउस ले जाने के लिए। सीजर कहता है, एंड यू आर कम इन अ वेरी हैप्पी टाइम, यानी तुम बिल्कुल सही समय पे आए हो। टू बेयर माई ग्रीटिंग टू द सीनेटर्स एंड टेल देम दैट आई विल नॉट कम टुडे, ताकि तुम मेरी ग्रीटिंग जो है वो सीनेटर के पास लेके जा सको और वहाँ पे जाके आज बता दो कि आज मैं नहीं आऊँगा। कैन नॉट इज फॉल्स एंड दैट आई डेयर नॉट फॉल्सर, यानी मैं नहीं आ सकता ये तो फॉल्स है, ये झूठ है। एंड आई डेयर नॉट कम इज़ अनट्रू, ये तो बिल्कुल ही झूठ है, मतलब मैं आ नहीं सकता, ये तो झूठी बात है। और मुझे आने का साहस नहीं है सीनेट हाउस में, ये तो बिल्कुल भी झूठ है। आई विल नॉट कम टुडे टेल देम सो डिसियस, तुम जाकर इतना बता दो कि मैं आज नहीं आऊँगा। तो इसी बीच कैलिफोर्निया बोल उठती है कि से ही इज सिक, उसको बता, मतलब उन लोगों को बता देना कि ये सिक है, ये बीमार है, इसीलिए आज नहीं जाएंगे। तो सीजर कहता है, शैल सीजर सेंड अ लाई, क्या सीजर झूठ बोलेगा? हैव आई इन कॉन्क्वेस्ट स्ट्रेंड माई आर्म सो फार टू बी अफ्रेड टू टेल ग्रे बियर्ड्स द ट्रूथ। यहाँ पे ग्रे बियर्ड्स किसको बोला गया है? ओल्ड मैन को, यानी कंटेम्प्टसली बोला गया, मतलब निंदा करते हुए कि क्या मैंने वॉर्स में कई सारे इनोसेंट पीपल को मारा है क्या, जो मुझे गिल्टी फील करना चाहिए और मैं जाके उन लोगों के सामने सच नहीं बोल पा रहा हूँ, मैं सीनेटर्स को सच नहीं बोल सकता? क्या बात है, मैंने किसी को मार दिया ऐसा क्या जो मुझे गिल्टी फील हो रही होगी? डिसियस गो टेल देम सीजर विल नॉट कम। तो वो सीधा बोलता है कि डिसियस तुम जाके सिर्फ इतना बता दो कि सीजर आज नहीं आएगा, रीज़न बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ब्रूटस कहता है कि मोस्ट माइटी सीजर लेट मी नो सम कॉज लेस्ट आई बी लाफ्ड एट व्हेन आई टेल देम सो। सीजर मुझे आप कोई तो रीज़न बता दो, वरना क्या होगा कि अगर मैं वहाँ जाके ये बात बोलूँगा तो सारे लोग मुझ पे हंसेंगे ना। तो सीजर कहता है कि कैलिफोर्निया हेयर माई वाइफ स्टेज मी एट होम, मेरी वाइफ कैलिफोर्निया चाहती है कि मैं आज घर पे रुक जाऊं। शी ड्रीम्ड टू नाइट शी सॉ माई स्टैचू विच लाइक अ फाउंटेन विद एन 100 स्पाउट्स डिड रन प्योर ब्लड। तो उसने यह सपना देखा रात को कि मेरे स्टैचू से
बहुत सारे छेद हो चुके हैं मेरे स्टैचू में और वो एक फाउंटेन की तरह अंदर से ब्लड छोड़ रहा है। मीन्स मेरे स्टैचू के 100 पोर्स से ब्लड निकल रहा है। एंड मैनी लस्टी रोमन्स केम स्माइलिंग एंड डिड बैथ इन देयर हैंड्स इन इट। और बहुत सारे लस्टी रोमन्स जो है यानी स्ट्रॉन्ग विगरस रोमन्स जो हैं वो आ रहे हैं हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते और अपने हाथ धो रहे हैं मेरे ब्लड में। And this does she apply for warnings and portents and evil imminent और and on knee। ठीक है, तो क्या बोल रही है वो कि ये सब ना एक तरह से उसने एक साइन के रूप में ट्रीट किया। मीन्स कैलिफोर्निया को ऐसा लगता है कि कुछ ट्रेजेडी होने की ये फोर वार्निंग है, यानी कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। अब डिसियस ब्रूटस को ये तो समझ में आ जाता है कि कुछ तो मतलब सही है, क्योंकि वो उसका एक हिस्सा होता है। वो जो कॉन्स्पायरेसी क्रिएट किया जाता है ना, तो उन कॉन्स्पायरेटर्स में से वो भी एक होता है। तो कैलिफोर्निया क्या करती है, इसीलिए वो घुटनों के बल बैठकर आज मुझसे रिक्वेस्ट कर रही है कि मैं आज घर से बाहर ना जाऊं। तो इस बात पे डिसियस ब्रूटस कहता है कि दिस ड्रीम इज़ ऑल अ मिस इंटरप्रेटेड, यानी ये जो पूरा ड्रीम है ना, इसको बिल्कुल गलत तरीके से आपके सामने रखा गया है हुजूर। इट वॉज अ विजन फेयर एंड फॉर्चुनेट, ये तो क्या है, एक फेयर विजन है और ये तो शुभ है आपके लिए। योर स्टैचू स्प्राउटिंग ब्लड इन मैनी पाइप्स इन विच सो मैनी स्माइलिंग रोमन्स बैथ सिग्निफाइज दैट फ्रॉम यू ग्रेट रोम सेल्सक रिवाइविंग ब्लड। इसका मतलब ये है हुजूर कि आपके ब्लड में जो रोमन्स हाथ धो रहे हैं ना, अपने हैंकरचिप धो रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि एक तरह से आप क्या कर रहे हो, लोगों को एक नई एनर्जी दे रहे हो, आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, वो आपसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। एंड दैट ग्रेट मैन सेल प्रेस फॉर टिंचर स्ट्रेन रेलिक्स एंड कॉग्निजेंस। और जो लोग हैं ना, अपने हैंकरचिप को जो उसके अंदर डुबो रहे हैं, इस तरीके से वो आपका एक मोमेंटो रख रहे हैं अपने पास, यानी आपकी याद में। जैसे आपका जो ब्लड है ना, उस ब्लड में जब वो अपने हैंकरचिप को डुबो रहे हैं, तो इस तरीके से आपका ब्लड उस हैंकरचिप के साथ टच हो गया ना, तो अब वो एक तरह से एक मोमेंटो बन गया उनके लिए। मतलब वो उसको एज अ रेलिक अपने पास रखना चाहते हैं। दिस इज कैलिफोर्नियाज ड्रीम इज सिग्निफाइड, यानी किसी भी तरीके से ये नेगेटिव नहीं है हुजूर, ये तो अच्छी बात है। तो इस तरीके से डिसियस ब्रूटस ने उस पूरे ड्रीम को तोड़ मरोड़ के जूलियस सीजर के सामने रख दिया कि इसमें कुछ गलत नहीं है, इसमें जो भी आपने कैलिफोर्निया ने देखा वो बिल्कुल सही है। सीजर कहता है एंड दिस वे यू हैव एक्सपाउंडेड इट, और इस तरीके से तुमने काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि आखिर कैलिफोर्निया की ड्रीम का क्या मतलब है। तो डिसियस ब्रूटस कहता है कि आई हैव व्हेन यू हैव हर्ड व्हाट आई कैन से एंड know it now the senate have concluded to give this day a crown to mighty Caesar। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ हुजूर कि सीनेट के लोगों ने आज के दिन को ही चुना है माइटी सीजर को क्राउन करने के लिए, यानी ताज पहनाने के लिए। अगर आप वहाँ पे नहीं गए या फिर आपने जाकर कुछ भी नहीं बोला, तो शायद वे लोग अपना माइंड ही बदल दें, वो अपना मूड ही बदल दें। तो सीजर कहता है हाउ फुलिश डू योर फियर्स सिम नाउ कैलिफोर्निया, यानी अब देखो तुम्हारी जो फियर हो रही थी अंदर से कितनी बेवकूफ़ी भरी लग रही थी। आई एम अशेम्ड आई डिड येल टू देम, मतलब मुझे तो खुद पे शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मैं तुम्हारी बात मान कैसे गया। गिव मी माई रोब फॉर आई विल गो, चलो मेरा रोब दो, मैं यहाँ से अभी निकलूँगा। उसी समय पब्लियस ब्रूटस लिगेरियस मेटेलस कैस्का ट्रिबोनियस और सिन्ना, ये सारे लोग जो हैं वो वहाँ पे जूलियस सीजर के होम में एंटर करते हैं। तब सीजर कहता है गुड फ्रेंड्स गो इन एंड टेस्ट सम वाइन विद मी एंड वी लाइक फ्रेंड्स विल स्ट्रेट अवे गो टुगेदर, यानी फ्रेंड्स आ जाओ, अंदर आओ, थोड़े वाइन वाइन पियो मेरे साथ और हम लोग दोस्तों के जैसे एक साथ चलेंगे सीनेट हाउस। तो ब्रूटस जो है वो अपने अंदर कहता है कि दैट एवरी लाइक इज़ नॉट द सेम ओ सीजर द हार्ट ऑफ ब्रूटस यर्न्स टू थिंक अपन। तो यहाँ पे जो ब्रूटस है वो ब्रूटस है जो जूलियस सीजर का क्लोज फ्रेंड है। तो वो क्या कहता है कि दोस्त होना एक अलग बात है और दोस्त जैसा दिखना एक अलग बात है, यानी
जो ये कॉन्स्पायरेटर्स हैं उन्होंने ब्रूटस के माइंड को पूरा ब्रेन वॉश कर दिया था कि जूलियस सीजर जो है वो एम्बिशियस बन गया है, इसीलिए हमें उसे मार देना चाहिए ताकि हम रोम को क्या कर सके, सेव कर सके। और इसी मामले में अब ये ब्रूटस जो है वो दिख रहा है कि वो उसका दोस्त है, लेकिन रियल में अब वो उसका दोस्त नहीं रहा। ठीक है, यही यहाँ पे बोल रहा है। उसके बाद एग्जिट का मतलब होता है ऑल द मैन एग्जिट द स्टेज, और वो वहाँ से बाहर निकल गया। यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन भी आपको देते जा रहा हूँ साइड साइड में, ताकि ये पीडीएफ मैं ना नीचे दे दूंगा और वहाँ से आप जाके उसको डाउनलोड कर लेना गूगल लिंक से। सो अब आती है एक्ट 3 सीन 1। अब ये जो सीन है वो कहाँ का है, रोम बिफोर द कैपिटल, द सीनेट सिटिंग एबव। ठीक है, ये सीनेट हाउस का है। फ्लरिश, एंटर सीजर, ब्रूटस, केसियस, कास्का, डिसियस ब्रूटस, मेटेलियस सिम्बर, ट्रिबोनियस, सिन्ना, एंटनी, लेपिडस, पॉपिलियस, पब्लियस एंड अदर, बाकी सारे लोग उस जगह पे एंटर करते हैं। तब सीजर कहता है, आर वी ऑल रेडी, व्हाट इज नाउ मिस, क्या हम सब रेडी हैं, आखिर क्या मिसिंग है। दैट सीजर एंड हिज सीनेट मस्ट एड्रेस। ठीक है, चलो जाके हम लोग एड्रेस करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं चीज़ों को। सॉरी, एड्रेस नहीं है, रिड्रेस है। क्या ऐसी कोई चीज़ है जिसको हमें अभी ठीक करनी हो, रेक्टिफाई करनी हो। तब मेटेलियस सिम्बर जो है वो थोड़ा मस्का वस्का मार के बोलता है, मोस्ट हाई, मोस्ट माइटी एंड मोस्ट प्रेजेंट सीजर, मेटेलियस सिम्बर थ्रोज बिफोर दाई सीट एंड हम्बल हार्ट नीलिंग। तो वो झुक कर सीजर के सामने बोलता है कि मैं आपके सामने अपने आप को रख कर आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हुजूर। तो जैसे ही वो ये बोलता है ना, सीजर का दिमाग खराब हो जाता है। क्यों खराब हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि अब वो क्या बोलने वाला है। तब सीजर बोलता है कि आई मस्ट प्रिवेंट दी सिम्बर, तुम रुक जाओ, तुम बिल्कुल रुक जाओ। दिस क्राउचिंग्स एंड दिस लोली कॉर्टेसीज माइट फायर द ब्लड ऑफ ऑर्डिनरी मैन। यानी ये जो तुम कर रहे हो ना, मेरे सामने झुक रहे हो, मेरे सामने रिक्वेस्ट कर रहे हो, ये किसी भी ऑर्डिनरी मैन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, लेकिन सीजर को नहीं। एंड टर्न प्री ऑडियंस एंड फर्स्ट डिक्री इनटू द लॉ ऑफ चिल्ड्रेन। और ऐसा करके तुम ना तो इस लैंड के लॉ को और ना ही किसी पास्ट ऑर्डर को, डिक्री का मतलब हो जाएगा पास्ट में निकला हुआ कोई ऑर्डर, तो डिक्री का मतलब ही होता है ऑफिशियल ऑर्डर। ठीक है, तो ना तो इस तरह करके ना तो तुम इस लैंड के लॉ को और ना ही कोई पास्ट के ऑर्डर को बदल सकते हो। दाई ब्रदर बाई डिक्री इज बैनिस्ड। दाई का मतलब हो जाएगा योर। ठीक है, ध्यान रखना, तुम्हारे ब्रदर को बैनिश कर दिया गया है, उसको पनिश किया गया है, देश से निकाल दिया गया है। इफ दो दोस्त बेंड एंड प्रे एंड फॉन फॉर हिम, आई स्पर्न दी लाइक अ कर आउट ऑफ माई वे। और तुम अगर इस तरीके से झुककर मेरे सामने उसके लिए फेवर मांगोगे, प्रे करोगे, तो मैं तुम्हें भी अपने रास्ते से कुत्ते के जैसा मार के भगा दूंगा। नो, सीजर doth not wrong, nor without cause will he be satisfied। तुम्हें पता है ना कि सीजर कभी भी गलत नहीं करता, और जो भी करता है उसके पीछे एक रीज़न होता है। तब इस बात पे मेटेलियस सिम्बर जो है वो कहता है कि इज देयर नो वॉइस मोर वर्दी देन माई ओन टू साउंड मोर स्वीटली इन ग्रेट सीजर्स ईयर फॉर द रिपीलिंग ऑफ माई बैनिश ब्रदर। क्या यहाँ पे कोई ऐसा है जो मेरे तरफ से सीजर को ये रिक्वेस्ट कर सके कि मेरे ब्रदर को जो ये बैनिशमेंट की सज़ा मिली है उसको कैंसिल कर दिया जाए? क्या कोई ऐसा है जो सीजर को इस मामले में बता सकता है? ठीक है, तो इस मामले में कौन उठता है? ब्रूटस। अब ये वो ब्रूटस है जो जूलियस सीजर का दोस्त है। अब मतलब वो डिसियस ब्रूटस का काम खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये मार्कस ब्रूटस है। आई किस दाई हैंड बट नॉट इन फ्लेटरी सीजर, डिजायरिंग दी दैट पब्लियस सिम्बर मे हैव एन इमीडिएट फ्रीडम ऑफ रिपील। यानी मैं तुम्हारे हाथों को इसलिए नहीं चूमता कि मैं तुम्हारी फ्लैटरी करता हूँ। फ्लैटरी का मतलब होता है चापलूसी करना। ठीक है, और मैं ये चाहता हूँ कि ये पब्लियस सिम्बर को ना ये हक मिले कि वो अपनी अपील डाल सके कि उसके भाई को क्या किया जा सके, फ्री किया जा सके। ठीक है, सॉरी, पब्लियस सिम्बर को ही यहाँ से देश से निकाल दिया गया था। ठीक है, तो पब्लियस सिम्बर को उसके फ्रीडम का क्या मिलना चाहिए? राइट मिलना चाहिए। मतलब ये जो भी आपने बैनिशमेंट दी है ना, इसको कैंसिल किया जाना चाहिए। ये कौन बोलता है? ब्रूटस। अब ब्रूटस ने ही क्यों बोला? क्योंकि ब्रूटस सीजर का बहुत अच्छा दोस्त था। तब इसी बात पे सीजर को ये सुनकर बड़ा ही दुख होता है और वो बोलता है, व्हाट ब्रूटस, ब्रूटस तुम ऐसा बोल रहे हो? केसियस उसी समय कहता है कि पार्डन सीजर, सीजन पार्डन, सीजर हमें माफ़ कर दो।
as low as to thy foot thought cases fall to beg enfranchisement for Publius Cimber। यानी सीजर, मैं आपके पैरों पे गिर जा रहा हूँ, मैं आपको पैरों पे गिर के ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ पब्लियस सिम्बर को ना प्रिजन से फ्रीडम कर दो, मतलब उसे फ्री कर दो, उसे निकाल दो, अब उसे जेल के अंदर मत रखो, उसे जो भी आपने सज़ा दिया है ना उसको माफ़ कर दो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं अपने घुटनों के बल आपके सामने गिरता हूँ। तो सीजर कहता है आई कुड बी वेल मूव्ड इफ़ आई वर यू, यानी अगर मैं तुम होता ना तो मैं अपने दिमाग को, माइंड को एक दफ़ा चेंज भी कर देता। इफ़ आई कुड प्रे टू मूव प्रेयर्स वुड मूव मी, और अगर मैं ऐसे ही, मतलब मैं तुम होता और ऐसे ही मैं बेगिंग करता मेरे माइंड को चेंज करने के लिए, तो शायद मैं एक दफ़ा मान भी जाता। लेकिन बट आई एम कॉन्स्टेंट एज द नॉर्दर्न स्टार ऑफ हुज ट्रू फिक्स्ड एंड रेस्टिंग क्वालिटी देर इज़ नो फेलो इन द फार्मामेंट। यानी मैं तो क्या हूँ, मैं एक नॉर्दर्न स्टार हूँ, वो नॉर्दर्न स्टार जो बिल्कुल एक ही जगह पे रहने की क्वालिटी के लिए पूरे हेवंस एंड स्काई में फेमस है। यानी जो नॉर्थ स्टार होता है, पोल स्टार जिसको हम कहते हैं, वो कभी भी अपनी जगह से इधर से उधर नहीं जाता, वो नॉर्थ की तरफ ही रहता है। तो मैं वो पोल स्टार हूँ जो बिल्कुल एक जगह पे रहता हूँ, और मेरे जैसा ऐसा यहाँ पे कोई भी नहीं है। आई वॉज कॉन्स्टेंट सिम्बर शुड बी बैनिस्ड एंड कॉन्स्टेंट डू रिमेन टू कीप हिम सो। मैंने एक बार बोल दिया था कि पब्लियस सिम्बर को पनिशमेंट मिलेगी तो उसको मिलेगी, उसको बाहर निकाल दिया गया है तो निकाल दिया गया है, और मैं इसी मामले में कांस्टेंट रहूँगा, मुझे कोई बदल नहीं सकता। तो इसी बात पे कास्का जो है वो बोल उठता है स्पीक हैंड्स फॉर मी, और वो जोर से उठता है और चिल्लाता है कि चलो आ जाओ मेरा साथ दो। इतना बोलते ही कास्का क्या करता है, सबसे पहले जाकर जूलियस सीजर को स्टैबिंग करता है, छुरा भोंकता है। देन द अदर कॉन्स्पायरेटर, उसके बाद जितने अदर कॉन्स्पायरेटर्स थे ना वो सब आके एक एक करके छुरा भोंकते हैं, और सबसे लास्ट में ब्रूटस उसे छुरा भोंकता है। और जब ब्रूटस उसे स्टैबिंग करता है तो उस समय सीजर के मुंह से सिर्फ 2 वर्ड निकलते हैं, एट टू ब्रूटस, सॉरी ब्रूट, यानी ब्रूटस तुम भी। और इतना बोलने के बाद सीजर जो है वो गिर के मर जाता है। और ऐसा कहते हैं कि जो भी घाव उसको लगे थे ना, सीजर उससे नहीं मरा, सीजर तो इस वजह से मर गया कि उसका सबसे करीबी दोस्त ने उसे क्या किया, धोखा दिया, उसके कॉन्स्पायरेटर्स के साथ हाथ मिलाया, साथ साथ में उसे छुरा भी भोंका। अब सिन्ना जो है वो चिल्लाने लगता है कि लिबर्टी, फ्रीडम, टिरैनी इज डेड, रन हैंस, प्रोक्लेम, क्राई अबाउट द स्ट्रीट्स, यानी हर तरफ जाओ, चिल्ला के बोल दो कि डिक्टेटरशिप का अंत हुआ, जो डिक्टेटर है वो मारा गया है ना। अनाउंस कर दो, ऑफिशियली भी जाके अनाउंस कर दो, गलियों में अनाउंस कर दो कि डिक्टेटरशिप का अंत हुआ। तब केसियस बोलता है कि सम टू द कॉमन पल्पिट्स एंड क्राई आउट लिबर्टी, फ्रीडम, इनफ्रेंचाइजमेंट, यानी कुछ लोग स्टेज पे चले जाओ और वहाँ पे जाके भी चिल्लाओ, क्या चिल्लाओ, लिबर्टी, फ्रीडम, इनफ्रेंचाइजमेंट, सब चिल्लाओ। तब वहाँ पे ब्रूटस जो है वो बोलता है बट हेयर कम्स एंटनी, अरे एंटनी आ रहा है। तब एंट्री जो है वो अंदर आता है, यानी जब सारे लोगों ने सीजर की हत्या करी, ठीक है, उसको असैसिनेट करा, तो उस समय मार्क एंटनी वहाँ पे नहीं था, वो बाद में एंटर करता है वहाँ पे। और जैसे वो एंटर करता है ब्रूटस को बोलता है कि वेलकम एंटनी, आ जाओ। तो अब यहाँ पे जो लाइन एंटनी बोलता है फिर ब्रूटस बोलता है, ये 2 पैराग्राफ्स यानी इन दोनों के डायलॉग्स बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपको ये ज़रूर ध्यान से सुनना चाहिए। तो एंटनी क्या बोलता है कि ओ माइटी सीजर डॉज दो लाई सो लो, यानी ओ माइटी सीजर तुम इस तरह जमीन पर क्यों पड़े हुए हो। आर ऑल दाई कॉन्क्वेस्ट ग्लोरीज ट्रायम्स स्पॉइल स्ट्रंग टू दिस लिटिल मेजर, क्या तुम्हारे जितने भी अचीवमेंट्स थे, विक्ट्रीज थी, ट्रॉफीज थी जो तुमने वॉर में पाए थे, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये सब खत्म हो गई, ऐसे ही तुम जमीन पर पड़े हुए हो। फेयरवेल दी, यानी फेयर दी वेल, यानी ये अच्छा नहीं हुआ, मैं तुम्हें अच्छे से फेयरवेल दूंगा। उसके बाद वो बाकी लोगों से कहता है, जो वहाँ पे जितने लोग कॉन्स्पायरेटर खड़े थे ना, उन सब से कहता है कि आई नो नॉट जेंटलमैन व्हाट यू इंटेंड, हु एल्स मस्ट बी लेट ब्लड, हु एल्स इज रैंक। मुझे नहीं पता कि तुम लोगों ने सीजर की हत्या क्यों करी, और मुझे ये भी नहीं पता कि क्या सीजर के जैसा कोई दूसरा नोबेलमैन यहाँ पे है भी। कोई भी इंसान जो है सीजर के इतना नोबल नहीं है। इफ आई माई सेल्फ देयर इज नो आवर सो फिट एज सीजर्स डेथ आवर, यानी अगर मुझे मरना हो तो जिस समय, जिस घंटे में, जिस आवर में सीजर की हत्या हुई है, डेथ हुई है, इससे बेटर आवर मेरे लिए कोई नहीं होगा।
nor no instrument of half that worth as your sword, made rich with the most noble blood of all the world। यानी अगर कोई इंस्ट्रूमेंट से मुझे मरना हो तो मैं बिल्कुल उसी स्वॉर्ड से मरना चाहूँगा जिस स्वॉर्ड में द मोस्ट नोबल मैन ऑफ द वर्ल्ड यानी सीजर का खून लगा हो। तो मेरे लिए मरने के लिए जो सबसे अप्रोप्रिएट समय होगा वो बिल्कुल अभी का है। मेरे लिए मरने के लिए जो सबसे अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट होगा वो वही स्वॉर्ड होगा जिस स्वॉर्ड से सीजर की हत्या की गई है। आई डू बिसीच ये इफ यू बियर मी हार्ड नाउ विल्स्ट योर पर्पल हैंड डू रेक एंड स्मोक फुलफिल योर प्लेजर। यानी वो सभी लोगों से कहता है कि अगर तुम लोगों के मन में मेरे लिए थोड़ी सी भी अगर ग्रज हो, थोड़ी सी भी अगर कोई भी ऐसी भावना हो कि तुम मुझे पसंद ना करते हो तो मुझे अभी के अभी मार डालो, क्योंकि तुम्हारे हाथ ऑलरेडी सीजर के खून से रंगे हुए हैं, तो तुम अपनी इच्छा पूरी कर लो। लिव 1,000 years आई शैल नॉट फाइंड माई सेल्फ सो एप्ट टू डाई। अगर मैं हजारों साल भी जिंदा रहा ना तो ये समय मुझे दोबारा नहीं मिलेगा मरने के लिए। नो प्लेस विल प्लीज मी सो नो मीन ऑफ डेथ। यानी कोई दूसरा ऐसा जगह नहीं होगा जहाँ पे मैं मरूंगा। एज हेयर बाई सीजर एंड बाई यू कट ऑफ द चॉइस एंड मास्टर स्पिरिट्स ऑफ दिस एज। क्योंकि तुम सभी लोग अब रोम के फ्यूचर को डिसाइड करने वाले हो, उसकी डेस्टिनी को डिसाइड करने वाले हो, तो मैं तुम लोगों के हाथों ही मरना चाहूँगा, मुझे तुम लोग मार दो। तो यहाँ पे एंटनी जो है वो सबसे रिक्वेस्ट करता है कि मेरे दोस्त को तुम लोगों ने मारा है तो अभी के अभी तुम लोग उसी खंजर से, उसी छुरे से मुझे भी मार डालो और इसी वक्त मारो, क्योंकि अभी के अभी तुमने सीजर को मारा है। इस बात पर ब्रूटस बोलता है कि ओ एंटनी, बेग नॉट योर डेथ ऑफ अस, दो नाउ वी मस्ट अपीयर ब्लडी एंड क्रूल, येट सी यू बट आवर हैंड्स एंड दिस द ब्लीडिंग बिजनेस दे हैव डन। यानी ओ एंटनी, तुम अपने मौत की भीख मुझसे मत मांगो या हम लोगों से अपने मौत की भीख मांगो, ठीक है। भले ही हमारे हाथ तुम्हें खून के हाथ दिख रहे होंगे, खून से रंगे हाथ दिख रहे होंगे, हमारा जो हार्ट है वो इतना क्रूल दिख रहा होगा, लेकिन हमारे अंदर का जो हार्ट है ना वो तुम्हें नहीं दिख रहा कि आखिर हम लोगों ने ये क्यों किया। आवर हार्ट यू सी नॉट, दे आर पिटीफुल एंड पिटी टू द जनरल रॉन्ग ऑफ रोम। हमारा जो हार्ट है ना, मतलब दिल, बहुत ज़्यादा दुखी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा दुखी है जो गलत हुआ रोम वासियों के साथ। एज फायर ड्राइव्स आउट फायर सो पिटी पिटी हैड डन दिस डेड ऑन सीजर। यानी जिस तरीके से हमारे दिलों में सीजर के लिए पिटी तो है, लेकिन हमारे दिलों में रोमन्स के लिए भी पिटी बहुत ज़्यादा है। तो जिस तरीके से फायर को हटा देता है, उस तरीके से हमारे अंदर रोम के लिए जो दर्द है वो सीजर के दर्द से कई गुना ज़्यादा है। तो इसीलिए जो सीजर का दर्द है ना वो हमारे दिलों से निकल गया और हमने रोम के दर्द को अपने दिलों में बसा के रखा है, इसलिए हमने मारा है। फॉर योर पार्ट टू यू आवर स्वॉर्ड हैव लीडन पॉइंट्स मार्क एंटनी। लेकिन तुम्हारे लिए हमारा जो स्वॉर्ड है ना, मतलब हमारे जो तलवार है, खंजर है, वो बिल्कुल ब्लंट है, मतलब हम तुम्हें मारना नहीं चाहते। Our arms in strength of malice and our hearts of brother's temper do receive you in with all kind love, good thoughts and reverence। ठीक है, भले ही हमारा जो हैंड्स है, हम दिख रहे होंगे कि हम कितने हॉस्टाइल हो गए हैं, है ना, हम कितने अनफ्रेंडली थे सीजर के साथ, लेकिन हम तुम्हें अपने खुले दिल से रिस्पेक्ट करते हैं और हमारे अंदर तुम्हारे लिए एक ब्रदरहुड वाली फीलिंग आती है। हम तुम्हें पूरे प्यार के साथ रिसीव करते हैं, आ जाओ और हमारे साथ अपने हाथ मिला लो। कैसियस कहता है कि योर वॉइस शैल बी एज स्ट्रॉन्ग एज एनी मैंस इन द डिस्पोजिंग ऑफ न्यू डिग्निटीज। यानी तुम्हारे आवाज़ को, यानी तुम्हारे ओपिनियंस को भी उतना ही कंसिडर किया जाएगा जितना कि बाकी सारे लोगों को। जब भी हम किसी न्यू ऑफिसर्स को अपॉइंट करेंगे ना, तो तुम्हें भी हम उतनी ही डिग्निटी देंगे, रिस्पेक्ट देंगे जितना कि हम बाकी सबको देंगे। तो अब एंटनी जो है वो थोड़ा सोचने के बाद कहता है कि आई डाउट नॉट ऑफ योर विजडम। मुझे पता है कि तुम लोग क्या हो, बहुत ज़्यादा वाइज हो, मुझे तुम्हारे विजडम पे कोई भी डाउट नहीं है। लेट ईच मैन रेंडर मी हिज ब्लडी हैंड। तो अब वो क्या बोलता है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हूँ। जेंटलमैन ऑल अलास व्हाट आई शैल से। अरे ये मैं क्या कहूँ, ये मैं क्या कह रहा हूँ।
माई क्रेडिट नाउ स्टैंड्स ऑन सच स्लिपरी ग्राउंड, यानी मेरी जो वफादारी थी अब वो इस जगह पे आके रुक गई है कि मैं तो फिसल गया, मैं किसी और की तरफ जा रहा हूँ। That one of the two bad ways you must consider me, either a coward or a flatterer। तुम मुझे किसी एक तरीके से कंसिडर कर सकते हो, चाहे तो तुम मुझे कोई coward बोल सकते हो या flatterer बोल सकते हो। That I did love the Caesar, oh it's true। चाहे कुछ भी बोलो तुम मुझे, लेकिन मैं सीजर से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और ये सच है। चाहे तुम मुझे उसका फ्लैटरर कह दो या तुम मुझे एक कवर्ड कह दो। इफ़ देन thy spirit look upon us now, shall it not grieve thee dearer than thy death। यानी अब वो सीजर की तरफ मुड़ के कहता है कि अगर तुम्हारी आत्मा मुझे ऊपर से देख रही होगी तो शायद उसे इससे ज़्यादा दर्द और कुछ नहीं होगा। यानी तुम मरे उससे भी ज़्यादा दर्द तुम्हें इस बात को सुन के अभी हो रहा होगा कि मैं तुम्हारे ही कॉन्स्पायरेटर से, तुम्हारे ही मर्डरर से हाथ मिलाने जा रहा हूँ। टू सी दाई एंटनी मेकिंग पीस, यानी वो पीस कर रहा हूँ मैं। शेकिंग द ब्लडी फिंगर्स ऑफ दाई फोज, फोज मतलब एनिमीज, यानी तुम्हारे एनिमीज से मैं अपने हाथ मिला रहा हूँ। मोस्ट नोबल इन द प्रेजेंस ऑफ दाई कोर्स, यानी तुम्हारे इस कोर्स के सामने, तुम्हारे इस डेड बॉडी के सामने मैं ऐसा करने जा रहा हूँ। तुम्हें बहुत दुख हो रहा होगा। तब केसियस कहता है मार्क एंटनी, एंटनी बोल रहा है पार्डन मी केयस केसियस, द एनिमीज ऑफ सीजर शैल से दिस, देन इन अ फ्रेंड इट्स कोल्ड मॉडेस्टी। यानी वो केसियस से बोलता है कि इवन जो एनिमीज है ना उनको भी सीजर के लिए बिल्कुल ऐसे ही फील हो रही होगी, क्योंकि सीजर इतना अच्छा इंसान था, मैं तो एक दोस्त हूँ और इसलिए ये मेरे लिए बिल्कुल रिजनेबल है कि मैं ऐसी चीज़ें सीजर के बारे में कहूँ, क्योंकि मैं सच में उससे बहुत प्यार करता था। तब केसियस कहता है कि आई ब्लेम यू नॉट फॉर प्रेजिंग सीजर सो, मैं तुम्हें इस बात के लिए ब्लेम नहीं कर रहा कि तुम सीजर की तारीफ क्यों कर रहे हो, बट व्हाट कंपैक्ट मीन यू टू हैव विद अस, लेकिन ये बताओ कि तुम हमारे साथ क्या एग्रीमेंट करना चाहते हो। तुमने हमारे साथ हाथ मिलाने के लिए अग्रीमेंट दिए ना, तो क्या एग्रीमेंट करना चाहते हो। विल यू बी प्रिक्ड इन नंबर ऑफ आवर फ्रेंड्स और शैल बी ऑन एंड नॉट डिपेंड ऑन यू, क्या तुम हमारे दोस्तों में गिने जाओगे या हम यहाँ से मूव ऑन करें और तुम पे डिपेंड ना करें। तब एंटनी जो है वो सोचता है कि यही वो समय है जिससे हम क्या कर सकते हैं, सीजर के मौत का बदला ले सकते हैं। तो वो कहता है कि देयरफॉर आई टुक योर हैंड्स बट वॉज इंडीड स्वेड फ्रॉम द पॉइंट बाय लुकिंग डाउन ऑन सीजर, यानी मैं तुम लोगों के साथ हाथ मिलाना चाहता हूँ, ये बात सच है। सीजर को देखते हुए मैं ये बात बोल रहा हूँ। फ्रेंड्स एम आई विद यू ऑल एंड लव यू ऑल अपन दिस होप दैट यू शैल गिव मी रीजन्स वाई एंड वेयर इन सीजर वॉज डेंजरस। मैं तुम लोगों के साथ दोस्ती भी करूँगा, तुम लोगों से मैं बहुत प्यार भी करूँगा, लेकिन बस इस होप से कि तुम मुझे ये बताओगे कि किस तरीके से सीजर जो है वो डेंजरस था। तब ब्रूटस जो है वो कहता है कि आवर रीजन्स आर सो फुल ऑफ गुड रिगार्ड, यानी हमारे पास जो रीजन्स है ना वो बिल्कुल असली रीज़न है। डैट वर यू एंटनी द सन ऑफ सीजर यू शुड बी सेटिस्फाइड, यानी जो हमारे रीजन्स हैं वो इतने जेन्युइन हैं कि तुम क्या हो जाओगे, उससे सेटिस्फाइड हो जाओगे। तब एंटनी कहता है कि दैट्स ऑल आई सीक, बस यही तो मुझे चाहिए, तुम मुझे बस इतना बता दो। एंड एम मोर ओवर सुटर दैट आई मे प्रोड्यूस हिज बॉडी टू द मार्केट प्लेस एंड इन द पल्पिट एज बिकम्स अ फ्रेंड स्पीक इन ऑर्डर ऑफ हिज फ्यूनरल। और बस एक और रिक्वेस्ट है जो मैं तुम्हारे सामने रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं सीजर की बॉडी को लेकर मार्केट प्लेस पे जाऊँ, पल्पिट पे जाऊँ एज अ फ्रेंड, मुझे बस उसके फ्यूनरल पे कुछ कहना है, उस सेरेमनी में कुछ कहना है। तो ब्रूटस कहता है कि यू शैल मार्क एंटनी, कोई बात नहीं, तुमको ये परमिशन है, तुम वहाँ जा सकते हो और बोल भी सकते हो। इसी बीच जो केसियस है वो ब्रूटस को बोलता है ब्रूटस अ वर्ड विद यू, इधर आओ जरा, तुमसे कुछ बात करनी है। तो उसको साइड में ले जाके बोलता है यू नो नॉट व्हाट यू डू नॉट कंसेंट दैट एंटनी स्पीक इन दिस फ्यूनरल, नो यू हाउ मच द पीपल मे बी मूव्ड बाय दैट विच ही विल अटर। सुनो, तुमको पता है ना कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम उसे कंसेंट क्यों दे रहे हो, उसको कंसेंट मत दो, और वो भी सीजर के फ्यूनरल पे बोलने का। अरे नहीं, तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर वो जो कुछ भी बोलेगा वहाँ पे जाके, उससे जो पीपल है वो कितना ज़्यादा मूव्ड हो सकते हैं, कितना उसके फेवर में जा सकते हैं। तब ब्रूटस कहता है कि बाय योर पार्डन आई विल माई सेल्फ इन टू द पल्पिट फर्स्ट,
कोई बात नहीं, मैं सबसे पहले पल्पिट पे जाऊंगा। ब्रूटस कहता है कि मैं पहले जाऊंगा पल्पिट पे, स्टेज पे, एंड शो द रीजन ऑफ आवर सीजर्स डेथ, और जाकर सबको पहले सीजर के डेथ का रीजन बताऊंगा। व्हाट एंटनी शैल स्पीक आई विल प्रोटेस्ट, ही स्पीक्स बाय लीव एंड बाय परमिशन। और एंटनी जो भी बोलेगा उसको मैं पहले से अनाउंस कर दूंगा कि उसे क्या बोलना है, और वो जो भी बोलेगा वो हमारे परमिशन से ही बोलेगा। तो केसियस बोलता है आई नो नॉट व्हाट मे फॉल आई लाइक इट नॉट, मतलब ब्रूटस के इस डिसीजन से कि एंटनी जाकर सीजर के फ्यूनरल पे कुछ बोले वहाँ पे सबके सामने, इस डिसीजन पे केसियस बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो बोलता है कि मुझे नहीं पता क्या होगा, पर मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। तो ब्रूटस कहता है कि मार्क एंटनी हेयर टेक योर सीजर्स बॉडी, यानी सुनो, तुम अपनी सीजर की बॉडी को ले लो, ठीक है। मतलब सोचो, ये इसका इतना अच्छा दोस्त था, अब सीजर की बॉडी अब इसके लिए कोई भी मायने नहीं रखती। यू शैल नॉट इन योर फ्यूनरल स्पीच ब्लेम अस, बट स्पीक ऑल गुड यू कैन डिवाइस ऑफ सीजर एंड से यू डू इट बाय आवर परमिशन, यानी तुम अपने फ्यूनरल स्पीच में हमें ब्लेम नहीं करोगे, लेकिन तुम सीजर के बारे में कुछ भी सोच सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो जो अच्छा है, और जो भी बोलोगे वो हमारे परमिशन से। ये बात उसको बता देना सबको कि तुम जो भी बोल रहे हो वो हमारे परमिशन से बोल रहे हो। एल्स शैल यू नॉट हैव एनी हैंड एट ऑल अबाउट हिज फ्यूनरल, और तुम अगर ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हें सीजर के फ्यूनरल में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाएगा। एंड यू शैल स्पीक इन द सेम पल्पिट वेयर टू आई एम गोइंग आफ्टर माई स्पीच इज एंडेड, और तुम बिल्कुल उसी पल्पिट से बोलोगे जिस पल्पिट पे मैं जा रहा हूँ, और जैसे मेरी स्पीच खत्म होगी उसके बाद तुम बोलोगे। तो एंटनी जो है वो बोलता है बी इट सो, ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि किसी भी तरीके से एंटनी को जूलियस सीजर के बारे में अच्छी चीज़ें बतानी थी, तो वो कुछ भी नहीं बोलता और मान जाते कि बस मुझे एक मौका मिल जाए, मैं लोगों से बात कर पाऊँ। आई डू डिज़ायर नो मोर, अब मुझे इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए, तुम बस इतना ही मेरे लिए कर दो। तो ब्रूटस कहता है कि प्रिपेयर द बॉडी देन एंड फॉलो अस, एग्जेंट ऑल बट एंटनी। तो इतना बोलते ही ब्रूटस बोलता है कि ठीक है, तुम बॉडी को प्रिपेयर करो और हमें फॉलो करो। इतना बोलते सारे लोग वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन एंटनी जो है वो सीजर की बॉडी के पास बैठकर कुछ बोलता है उससे। वो कहता है ओ पार्डन मी दो ब्लीडिंग पीस ऑफ अर्थ दैट आई एम मीक एंड जेंटल विद दिस बचर्स, यानी प्लीज़ सीजर मुझे माफ़ कर दो कि मैं तुम्हारे इन बचर्स के साथ, यानी तुम्हारे इन मर्डरर्स के साथ इतना सिंपल और इतना जेंटल हूँ। Thou art the ruins of the noblest man that ever lived in the tide of times, यानी तुम इस धरती पर पैदा होने वाले सबसे नोबलेस्ट मैन में से एक हो। Woe to the hand that shed this costly blood over thy wounds, now do I prophesy, कसम है उन हाथों की जिसने तुम्हारा ये कॉस्टली ब्लड बहाया, और मैं इन ऊंट्स को देखकर, जो ऊंट्स बिल्कुल रेड, रूबी रेड कलर्ड लिप्स जैसे लग रहे हैं, इन ऊंट्स को देखकर मैं आज ये प्रोफेसी करता हूँ, ये प्रिडिक्शन करता हूँ कि अ कर्स शैल लाइट अपन द लिम्स ऑफ मेन, यानी जिन लोगों ने भी तुम्हारी हत्या करी है ना, उनके ऊपर मेरे जो ये वर्ड्स हैं वो एज अ कर्स के जैसा गिरेंगे। यानी एक एक वर्ड जो मैं यहाँ पे अभी बोलूँगा वो उन लोगों के लिए श्राप होगा। डोमेस्टिक फ्यूरी एंड फायर्स सिविल स्ट्राइफ शैल कम्बर ऑल पार्ट्स ऑफ इटली, यानी पूरे इटली में हर तरफ क्या होगा, सिविल वार होगा, और वो सिविल वार ऐसा वैसा नहीं, वो हॉरिबल होगा। ब्लड एंड डिस्ट्रक्शन शैल बी सो इन यूज एंड ड्रेडफुल ऑब्जेक्ट्स सो फैमिलियर दैट मदर्स शैल but smile when they behold their infants quartered with the hands of war, यानी हर तरफ ब्लड एंड डिस्ट्रक्शन इतना कॉमन हो चुका होगा, भयानक चीज़ें इतनी फैमिलियर हो चुकी होंगी कि वो माएँ जिनके छोटे छोटे बच्चों को भी वॉर में ले जाके काट दिया जा रहा है, उसको देखकर भी वो माएँ स्माइल कर रही होंगी। ऑल पीटी चोक्ड, इसका मतलब सभी के दिलों के अंदर से पीटी खत्म हो जाएगी, मतलब दया ही नहीं रहेगी किसी के अंदर इन टेरिबल चीज़ों को देखकर, क्योंकि ये इतनी फेमिलियर हो जाएंगी। एंड सीजर्स स्पिरिट रेंजिंग फॉर रिवेंज विद एट बाय हिज साइड कम हॉट फ्रॉम हेल, यानी सीजर की स्पिरिट जो है वो अपना रिवेंज लेने के लिए बाहर निकलेगी, और उसके साथ कौन होगा, हेल से आई हुई द गॉडेस ऑफ रिवेंज, जिसका नाम क्या है, एट।
यानी जो गॉडेस ऑफ रेवेंज है वो भी सीजर के साथ आकर उसको रिवेंज लेने में मदद करेंगी। Shall in this confines with the monarch's voice cry havoc and let sleep the dogs of war। और वहां से आने के बाद क्या होगा, चारों तरफ वे लोग क्या कर देंगे, हैवोक क्रिएट कर देंगे, यानी भयानक चीज़ें क्रिएट कर देंगे, डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर देंगे। और वे लोग क्या करेंगे, जो फायर सी डॉग है ना उनको यूं ही खुले छोड़ देंगे, यानी यूं कहो तो हर तरफ डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर देंगे। That this foul deed shall smell above the earth with carrion man groaning for burial। यानी क्या होगा कि चारों ओर जो मर रहे हैं, सड़ रहे हैं डेड बॉडीज ना, उनकी गंध चारों ओर फैल जाएंगी पूरे स्काई में। और जो मरे हुए लोग हैं वो चिल्ला रहे होंगे, वो भीख मांग रहे होंगे कि उन्हें दफना दिया जाए, लेकिन कोई उन्हें दफनाएगा नहीं। और उनकी सड़ी हुई जो स्मेल है ना वो पूरे आसमान में फैल जाएगी, एग्जेंट विद सीजर्स बॉडी। और इतना बोलते ही वो सीजर की बॉडी को लेके वहाँ से निकल जाता है। मीन्स यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि मार्क एंटनी कितना ज़्यादा सैड है। माय डियर स्टूडेंट्स, इस पूरे नोट्स को बनाने में, इस पूरे वीडियो को बनाने में मुझे बहुत दिन लगा, बहुत मेहनत लगा है। तो आई होप कि आपको पसंद आ रहा होगा, और आए तो ज़रूर लाइक करना। इससे क्या होगा कि ये बाकी बच्चों तक भी यूट्यूब जो है ना उसको पहुँचाएगा। मेरे लिए लाइक मत करो, बाकी बच्चों तक पहुँचाने में इसे मदद करो। नेक्स्ट जो अगला सीन है वो है एक्ट 3 सीन 2 का, ठीक है। और ये कहाँ पे होगा, अब ये सीनेट हाउस में होगा। एंटर ब्रूटस एंड कैसियस एंड थ्रॉन्ग ऑफ सिटीजन्स, यानी सारे लोग जो है वो वहाँ पे आते हैं। तो सिटीजन्स कहते हैं वी विल बी सेटिस्फाइड लेट अस बी सेटिस्फाइड, यानी हम लोगों को ये बताओ कि तुम लोगों ने आखिर सीजर की हत्या क्यों करी। तो ब्रूटस कहता है कि देन फॉलो मी एंड गिव मी ऑडियंस फ्रेंड्स, ठीक है अब मेरी बात सुनो। तो फर्स्ट सिटीजन कहता है कि आई विल हियर ब्रूटस स्पीक। ब्रूटस कहता है गोज इनटू द पल्पिट। अब ब्रूटस पल्पिट पे जाता है, स्टेज पे जाता है। सेकंड सिटीजन बोलता है द नोबल ब्रूटस इज असेंडेंट, साइलेंस। तो नोबल ब्रूटस जो है वो आ चुके हैं, तो कृपया साइलेंस बनाए रखें, है ना। तो ब्रूटस बोलता है, अब देखो ये ना मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए पैराग्राफ बन जाता है ये, ठीक है। और ऐसा मैंने उस समय बताया था अपने समरी वाले वीडियो में कि ये जो स्पीच है ना वन ऑफ द ग्रेट मास्टरपीसेस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है इस स्पीच को। ध्यान से सुनना। बी पेशेंट टिल द लास्ट, यानी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक आप बिल्कुल पेशेंस बनाए रखें। रोमन्स, कंट्रीमैन एंड लवर्स, हियर मी फॉर माई कॉज एंड बी साइलेंट डैट यू मे हियर। यानी रोमन्स, कंट्रीमैन एंड लवर्स, आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ शांति बनाए रखें, बी साइलेंट, और आप मुझे सुने। बिलीव मी फॉर माइन ओनर एंड हैव रिस्पेक्ट टू माइन ओनर डैट यू मे बिलीव, यानी आप मुझे सुने क्योंकि मैं ऑनर्ड हूँ, ठीक है। मेरे इस ऑनर को आप रिस्पेक्ट करें और जो मैं बोलने जा रहा हूँ उस पर भरोसा भी करें। सेंस्योर मी इन योर विजडम एंड अवेक योर सेंसेस डैट यू मे बी द बेटर जज, यानी मुझे जज भी उसी तरीके से करें, अपने सेंसेस को भी अवेक करें, यानी जगाएं। आपके अंदर जो भी अभी अंडरस्टैंडिंग है ना आपकी, उसको जगा कर रखें ताकि आप मुझे अच्छे तरीके से क्रिटिसाइज कर सकें, जज कर सकें, ताकि आप एक अच्छा जज बन सकें। इफ देयर बी एनी इन दिस असेंबली एनी डियर फ्रेंड ऑफ सीजर्स, टू हिम आई से दैट ब्रूटस लव टू सीजर वॉज नो लेस देन हिज। अगर यहाँ पे कोई भी ऐसा इस असेंबली में है, कोई भी सीजर का बहुत ही प्यारा दोस्त, जिसको अगर जाके मैं ये कह दूं कि मैं जितना सीजर से प्यार करता था उतना मैं तुमसे नहीं करता हूं, कोई अगर है तो मुझे बताएं। इफ देन दैट फ्रेंड डिमांड वाई ब्रूटस रोज अगेंस्ट सीजर, दिस इज माई आंसर। और वही दोस्त अगर मुझसे ये बोले कि जब तुम सीजर से इतना ही प्यार करते थे तो फिर तुमने उसे मारा क्यों, तो उसको मेरा आंसर ये है कि नॉट दैट आई लव सीजर लेस बट दैट आई लव रोम मोर। ऐसा नहीं था कि मैं सीजर को कम प्यार करता था, लेकिन सच तो यह है कि मैं रोम से ज़्यादा प्यार करता था। हैड यू रादर सीजर वर लिविंग एंड डाई ऑल स्लेव्स देन दैट सीजर वर डेड टू लिव ऑल फ्री मैन, यानी सीजर के जिंदा रहने से रोम वासी स्लेब बन जाते, इससे ये बेटर हुआ कि सीजर मर जाए और रोम के सारे लोग फ्री हो जाएं। तो मुझे ये अच्छा लगा। एज सीजर लव्ड मी आई वीप फॉर हिम, क्योंकि सीजर मुझसे प्यार करता था मैं उसके लिए रोता हूँ।
एज ही वॉज फॉर्चुनेट आई रिजॉयस एट इट, क्योंकि वो भाग्यशाली था तो मैं इसके लिए खुशियाँ मनाता था। एज ही वॉज वैलियंट आई ऑनर्ड हिम, क्योंकि वो ब्रेव था तो मैं उसे ऑनर भी करता था। बट एज ही वॉज एम्बिशियस आई स्लो हिम, क्योंकि वो एम्बिशियस था इसलिए मैंने उसे मार डाला। देर इज टीयर्स फॉर हिज लव, उसके लव के लिए मेरे आंखों में आंसू हैं। जॉय फॉर हिज फॉर्चून, उसके फॉर्चून के लिए मेरे अंदर जॉय है। ऑनर फॉर हिज वेलर, उसकी ब्रेवरी के लिए मेरे लिए क्या है, मेरे पास ऑनर है। और उसके एम्बिशन के लिए उसे क्या मिली, डेथ मिली। यानी जो भी वो उसके प्यार के लिए आंसू बहाए गए, उसके फॉर्चून के लिए खुशियाँ मनाई गई, उसके ब्रेवरी को सेलिब्रेट करने के लिए उसे ऑनर किया गया और उसे उसके एम्बिशन के लिए, एम्बिशियस बनने के लिए उसे मार दिया गया। हु इज़ हेयर सो बेस दैट वुड बी अ बॉन्ड मैन, बताओ यहाँ पे कोई ऐसा है जो स्लेव बन के रहना चाहता है। इफ एनी स्पीक फॉर हिम हैव आई ऑफेंडेड, बताओ अगर कोई ऐसा है जिसको मैंने इंसल्ट किया हो। हु इज़ हेयर सो रूड दैट वुड नॉट बी अ रोमन, क्या यहाँ पे कोई ऐसा है जो इतना अनसिविलाइज्ड है कि वो रोमन नहीं बनना चाहता। अगर कोई है तो बोलो कि मैंने उसे इंसल्ट किया हो। हु इज़ हेयर सो वाइल दैट विल नॉट लव हिज कंट्री, कोई यहाँ पे ऐसा है इतना विकेड है जो अपने देश से प्यार ना करता हो। अगर कोई है तो बोलो कि अगर मैंने उसको इंसल्ट करा हो। आई पॉज फॉर अ रिप्लाई, मैं कुछ देर वेट करता हूँ आपके रिप्लाई के लिए। अब इतना बोलते ही ब्रूटस रुक जाता है। ऑल, नन, ब्रूटस नन, नहीं, कोई नहीं। देन नन हैव आई ऑफेंडेड राइट, तो इस तरीके से मैंने किसी की भी इंसल्ट नहीं करी। आई हैव डन नो मोर टू सीजर देन यू शैल डू टू ब्रूटस, मैंने सीजर के साथ कुछ भी गलत नहीं किया। अगर मैं कुछ ऐसा करूं तो आप सभी के लिए ये खुला छूट है कि आप भी मुझे वही करना, आप भी मुझे वैसे ही एसेसिनेट कर देना, मार डालना अगर मैं एम्बिशियस बन जाऊं। द क्वेश्चन ऑफ हिज डेथ इज इनरोल्ड इन द कैपिटल, यानी उसको क्यों मारा गया ये तो अभी बता दिया गया है। हिज ग्लोरी नॉट एक्सिनुएटेड वेयर इन ही वॉज वर्दी नॉर हिज ऑफेंसेज इन्फोर्स्ड फॉर विच ही सफर्ड डेथ, यानी जिस तरीके से सीजर को ग्लोरीफाई किया गया उसके अच्छे कर्मों के लिए, उसी प्रकार उसे पनिश भी किया गया उसके खराब काम के लिए। तो यहाँ पे हम अच्छे से देख सकते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि किस तरीके से ब्रूटस जो है उसने जो गलत करा उसको भी वो क्या कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है। और हमें ये पता चल रहा है कि ब्रूटस एक बहुत ही ग्रेट पब्लिक स्पीकर था जो पूरे मॉब को अपने हाथ में लेने का प्रयास कर रहा था। एंटर एंटनी विद अदर्स विद सीजर्स बॉडी, क्योंकि वो पीछे पीछे आ रहा था तो अब वो एंटनी सीजर की बॉडी को लेके वहाँ पे पहुँचता है और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी था। तब वो बोलता है ब्रूटस, हियर कम्स हिज बॉडी मोर्न्ड बाय मार्क एंटनी who, though had no hand in his death, shall receive the benefit of his dying, a place in the commonwealth। भले ही एंटनी का कोई भी हाथ नहीं था उसके डेथ में, उसे मारने में, लेकिन फिर भी देखो उसके मरने के बाद जो बेनिफिट सबको मिलने वाली है वो सेम बेनिफिट उसे भी मिलेगी, फ्री रिपब्लिक में एक प्लेस। एज विच यू ऑफ शैल नॉट, विद दिस आई डिपार्ट डैट एज आई स्यू माई बेस्ट लवर फॉर द गुड ऑफ रोम, यानी अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मैंने अपने सबसे प्यारे दोस्त को रोम के अच्छाई के लिए मारा। आई हैव द सेम डैगर फॉर माई सेल्फ, मैंने खुद के लिए भी वो सेम नाइफ रखा हुआ है। व्हेन आई शैल प्लीज माई कंट्री टू नीड माई डेथ, ठीक है, मैंने खुद के लिए भी सेम वही चाकू रखा हुआ है। जब मेरे देश को मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बिल्कुल खुशी खुशी मरने के लिए तैयार हूँ। और इतना ही बोलते हुए वो वहाँ से निकल जाता है। नहीं सॉरी, वो निकलता नहीं है, वो इतना बोलता है। तभी सभी लोग वहाँ पे बोलने लगते हैं, लीव ब्रूटस लीव लीव। सारे लोग एकदम पागल हो चुके हैं। वो बोलते हैं ब्रूटस तुम लंबी उम्र जियो। फर्स्ट सिटीजन कहता है कि ब्रिंग हिम विथ ट्रायम्फ होम अनटू हिज डेथ अनटू हिज हाउस, ठीक है, उसको लेकर आओ, हम क्या करेंगे, उसकी ट्रायम्फ, उसकी विजय मनाएंगे। सेकेंड सिटीजन बोलता है गिव हिम अ सैल्यूट विद हिज एंसेस्टर, ठीक है, इसको भी एक सैल्यूट देना जाना चाहिए। थर्ड सिटीजन लेट हिम बी सीजर, इसको सीजर बनने दो, मतलब कि अब इसे सीजर बनने दो। फोर्थ सिटीजन सीजर्स बेटर पार्ट, यानी सीजर की क्वालिटीज जो है ना वो इसमें दिख रही है, यानी द गुड क्वालिटीज ऑफ सीजर आर देयर इन ब्रूटस एंड फॉर दैट ही शुड बी क्राउन्ड एज द एम्परर ऑफ रोम। यानी सारे लोग बोल रहे हैं कि अब हम क्या करेंगे, तुम्हें सपोर्ट करेंगे, ठीक है, तुम सीजर बन जाओ अब। शैल ही बी क्राउन्ड इन ब्रूटस, ठीक है, चलो नेक्स्ट। फर्स्ट सिटीजन कहता है कि विल ब्रिंग हिम टू हिज हाउस विद शाउट एंड क्लेमर्स,
ठीक है, अब वो बोल रहा है कि हम क्या करेंगे, सीजर को लेके आएंगे विद साउट एंड क्लेमर्स से। ब्रूटस कहता है माय कंट्रीमैन, सभी का सेकंड सिटीजन कहता है पीस साइलेंस ब्रूटस स्पीक्स, यानी ब्रूटस कुछ बोल रहा है, शांत हो जाओ शांत हो जाओ। फर्स्ट सिटीजन कह रहा है पीस हो, सब शांत हो जाओ। तब यहाँ पे ब्रूटस बोलता है गुड कंट्रीमैन लेट मी डिपार्ट अलोन एंड फॉर माई सेक स्टे हेयर विद एंटनी, यानी मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, पर यहाँ पे अब जो है वो बोलेगा कौन, एंटनी। डू ग्रेस टू सीजर्स कोप्स एंड ग्रेस इज स्पीच टेंडिंग टू सीजर्स ग्लोरीज विच मार्क एंटनी बाई अवर परमिशन इज अलाउड टू मेक, यानी सीजर की बॉडी को आप लोग जरूर रिस्पेक्ट देना और मार्क एंटनी के स्पीच को भी आप अच्छे से सुनो, क्योंकि वो सीजर की ग्लोरीज को आपके सामने रखने जा रहा है और वो जो भी बोलेगा वो हमारे परमिशन से बोल रहा है, हमने उसे परमिशन दिया है। आई डू इंट्रीट यू नॉट अ मैन डिपार्ट सेव आई अलोन टिल एंटनी हैव स्पोक, और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई एक भी इंसान यहाँ से डिपार्ट नहीं करेगा, कोई नहीं जाएगा जब तक कि एंटनी अपनी स्पीच पूरी खत्म नहीं करता है, सारे के सारे लोग यहीं पे रहेंगे। और इतना बोलने के बाद ब्रूटस वहाँ से निकल जाता है। तब फर्स्ट सिटीजन कहता है कि स्टे हो एंड लेट अस हियर मार्क एंटनी। थर्ड सिटीजन बोलता है लेट मी गो अप इनटू द पब्लिक चेयर विल हियर हिम नोबल एंटनी गो अप, ठीक है तुम जाओ हम लोग तुम्हें सुनेंगे। एंटनी बोलता है फॉर ब्रूटस सेक आई एम बिहोल्डिंग यू, गोज इनटू पल्पिट। तो पल्पिट में जाने के बाद वो बोलता है कि ब्रूटस के खातिर मैं आप लोगों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। तब फोर्थ सिटीजन बोलता है व्हाट डज ही से अबाउट ब्रूटस, मतलब सोचो ये लाइन जो है, ये पर्टिकुलर लाइन, ये हमें ये दिखाता है कि किस तरीके से जो क्राउड है वो बिल्कुल सेंसिटिव हो चुकी थी और वो कुछ भी ब्रूटस के अगेंस्ट सुनने को तैयार नहीं थी। तभी उसने पूछा है उसने ब्रूटस के बारे में क्या कहा। तो थर्ड सिटीजन बोलता है कि ही सेज फॉर ब्रूटस सेक ही फाइंड्स हिमसेल्फ बिहोल्डिंग टू अस ऑल, ठीक है। तो फोर्थ सिटीजन बोलता है कि टू वेयर बेस्ट ही स्पीक नो हार्म ऑफ ब्रूटस हेयर, इट वुड बी गुड, अच्छा होगा कि वो ब्रूटस के बारे में कुछ भी गलत ना बोले यहाँ पे। फर्स्ट सिटीजन दिस सीजर वॉज अ टिरेंट, सीजर जो है वो एक क्रूल रूलर था। थर्ड सिटीजन ने दैट्स सर्टेन वी आर ब्लेस्ड दैट रोम इज रिड ऑफ हिम, यानी हम लोग ब्लेस्ड हैं, बहुत अच्छा हुआ कि हमें सीजर से छुटकारा मिला, इस रोम वासियों को सीजर से छुटकारा मिल गया। सेकेंड सिटीजन बोलता है पीस लेट अस हियर व्हाट एंटनी कैन से, अरे सब शांत हो जाओ, अब हम लोग ये सुनते हैं कि एंटनी जो है वो क्या बोलता है। एंटनी यू जेंटल रोमन्स, सिटीजन बोलते पीस हो लेट अस हियर हिम, फ्रेंड्स रोमन कंट्रीमैन लेंड मी योर ईयर्स। तो ये स्पीच जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, तो ध्यान से सुनना। मैं ये पूरे वन सिटिंग में ना ये पूरा प्ले ख़त्म कर रहा हूँ, मैं आपको बता भी नहीं सकता कि मैं कितना ज़्यादा थक चुका हूँ और ये पूरा प्ले मैं वन सिटिंग में ही ख़त्म करूँगा। तो लेंड मी योर ईयर्स का मतलब प्लीज़ पे योर अटेंशन, आई कम टू बरी सीजर नॉट टू प्रेज हिम, मैं यहाँ पे आया हूँ सीजर को दफनाने के लिए, उसे फाइनल फ्यूनरल में क्या देने के लिए, फेयरवेल देने के लिए, मैं उसे प्रेज करने नहीं आया हूँ। द इविल दैट मेन डू लिप्स आफ्टर देम, द गुड इज ऑफ्ट इंटर्ड विद देयर बोन्स, सो लेट इट बी विद सीजर। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो तुम खराब काम करते हो ना वो तुम्हारे मर जाने के बाद भी जिंदा रहती है, और जो तुम अच्छा काम करते हो वो तुम्हारे बॉडी के साथ ही दफना दी जाती है। यानी जब लोग मरते हैं तो उसकी बुराइयों को भी लोग खोद के निकाल लेते हैं, है ना, बाहर। तो ठीक है, ऐसा ही सीजर के साथ हो। द नोबल ब्रूटस हैथ, यहाँ पे हैथ का मतलब हो जाएगा हैज़, ठीक है। द नोबल ब्रूटस हैथ टोल्ड यू सीजर वॉज एम्बिशियस, यानी नोबल ब्रूटस ने कहा कि सीजर एम्बिशियस था। इफ इट वर सो इट वॉज अ ग्रीवस फॉल्ट एंड ग्रीवसली हैथ सीजर आंसर्ड इट, यानी तब तो उसने बहुत बड़ा क्राइम किया है भाई, अगर ऐसा था तो ये तो गलती हो गई उससे। ही हैज़ गॉट अ सीरियस पनिशमेंट फॉर दैट, हाँ, एंड हैड लेड टू पे फॉर इट विद हिज लाइफ, यानी अगर वो एम्बिशियस था तो ये तो उसके लिए बहुत बड़ी गलती थी, ये इतनी बड़ी गलती थी उसके लिए कि उसे अपने जान तक गंवाना पड़ गया इस गलती के लिए। हेयर अंडर लीव ऑफ ब्रूटस एंड द रेस्ट फॉर ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन, यहाँ जो भी मैं बोलने जा रहा हूँ वो ब्रूटस के बोलने के बाद ही मैं बोल रहा हूँ, उसके परमिशन से बोल रहा हूँ, क्योंकि ब्रूटस एक ऑनरेबल मैन है। बस इस लाइन को देखना, ये एंटनी कितना बार रिपीट करता है, ये आपके क्वेश्चन में ही पूछा जाएगा कि बार बार वो ऑनरेबल मैन कह के उसे क्यों पुकारता है, ठीक। सो आर दे ऑल, यानी जितने भी लोगों ने उसे मारा,
सारे ऑनरेबल मैन हैं। कम आई टू स्पीक इन सीजर्स फ्यूनरल, और इन्हीं का देन है कि मैं सीजर के फ्यूनरल पे कुछ बोल पा रहा हूँ। ही वॉज माई फ्रेंड, फेथफुल एंड जस्ट टू मी, बट ब्रूटस सेज ही वॉज एम्बिशियस एंड ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन। तो हर बार में ये क्या कर रहा है, एक सरकाज़म क्रिएट कर रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगर ये लाइन आपसे पूछा जाए तो बोल सकते हो कि यहाँ पे ब्रूटस हर बार एक सरकाज़म क्रिएट करके इस लाइन को बोल रहा है कि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था सीजर, बहुत फेथफुल था मेरा। लेकिन ब्रूटस ने क्या कहा कि वो एम्बिशियस था, और ब्रूटस तो ऑनरेबल मैन है, उसके बारे में क्या कहना। ही हैड ब्रॉट मैनी कैप्टिव्स होम टू रोम हुज रैमसन्स डिड द जनरल कॉफर्स फिल, यानी सीजर ने बहुत सारे एनिमल्स को कैप्चर किया और उसको रोम भी ले आया, और उसके बदले में, उसे रिटर्न करने के बदले में रोम को बहुत सारे पैसे भी मिले। क्या ये एक्ट हमें ये शो करती है कि सीजर जो है वो एम्बिशियस था? When that the poor have cried, सीजर hath wept, जब गरीब लोग रो रहे थे तो साथ में सीजर भी रोया। एम्बिशन शुड बी मेड ऑफ एक्सटर्नल स्टफ, लेकिन एम्बिशन जो होता है वो तो हार्ड थिंग होता है भाई। यानी अगर कोई इंसान एम्बिशियस होता है तो वो तो सिर्फ खुद की सोचता है, वो दूसरों को क्यों देखेगा। Yet ब्रूटस सेज ही वॉज एम्बिशियस एंड ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन, फिर भी ब्रूटस ने कहा कि सीजर एम्बिशियस था और ब्रूटस तो ऑनरेबल मैन है ना। You all did see that one on the Lupercal, I thrice presented him a kingly crown, which he did thrice refuse. Was it ambition? और आप लोगों ने देखा था ना वो गॉड ल्यूपरकस के फीस्ट में, उस पार्टी में, जब मैंने 3 बार सीजर को वो क्राउन प्रेजेंट किया था तो उसने तीनों बार मना कर दिया। क्या ये एम्बिशन है? Yet Brutus says he was ambitious and sure he is an honorable man. फिर भी ब्रूटस कहता है कि सीजर एम्बिशियस था, और हाँ ब्रूटस तो ऑनरेबल मैन है ना। I speak not to disprove what Brutus spoke, but here I am to speak what I know. मैं इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा कि ब्रूटस ने क्या बोला, मैं तो यहाँ पे इसलिए आया हूँ, ये बोलने के लिए आया हूँ जो मुझे पता है। You all did love him once, not without cause. What cause withholds you then to mourn for him? यानी जब आप सभी सीजर को बिना किसी मतलब के प्यार करते थे तो आखिर ऐसी कौन सी बात है, किस मतलब से आप उसके लिए नहीं रो रहे हो? आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो आपको सीजर के मौत पे रोने से रोक रही है? ओ जजमेंट दो आर्ट फ्लेड टू ब्रूटिस बीस्ट, यानी मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपना कंट्रोल खो रहा हूँ। मैं सीजर की बॉडी के बगल में खड़ा हूँ जो इस कॉफिन में भी होने वाली है। बियर विद मी, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने आप में काबू नहीं रख पा रहा हूँ। माई हार्ट इज़ इन द कॉफिन देयर विद सीजर, यानी मेरा जो हार्ट है वो बिल्कुल सीजर के जस्ट बगल में है जो उस कॉफिन में पड़ा हुआ है। एंड आई मस्ट पॉज टिल इट कम बैक टू मी, और मैं तब तक के लिए थोड़ी सी पॉज ले रहा हूँ जब तक कि मेरा वो दिल उसके पास से मेरे पास आ जाए। यानी वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है, वो ये बोलता है कि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, और जो भी मैं बोल रहा हूँ मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो दिल है ना वो अभी भी सीजर के पास है। मैं रुकता हूँ थोड़ी देर, और इतना बोलने पे फर्स्ट सिटीजन जो है वो बोलता है, मी थिंक्स देयर इज़ मच रीज़न इन हिज सेइंग, ऐसा लगता है कि वो जो कुछ बोल रहा है ना उसमें कोई तो रीज़न है। सेकेंड सिटीजन बोलता है कि इफ़ दो कंसिडर राइटली ऑफ द मैटर सीजर हैड ग्रेट रॉन्ग, अगर तुम सही हो तो इसका मतलब तो ये है कि सीजर के साथ गलत हुआ। हैज़ ही मास्टर्स, आई फियर देयर विल बी अ वर्स कम इन हिज प्लेस, और मुझे इस बात का डर है। थर्ड सिटीजन बोलता है, मुझे तो इस बात का डर है कि सीजर के जगह पे अगर कोई और आया तो सच में वो सीजर से भी गंदा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये लाइन है ना, इसका मैंने कुछ एक्सप्लेनेशन लिखा ऊपर वाले लाइन का, कि ही वॉन्ट्स टू से दैट ही इज मेयरली अलाइव बट हैज़ लॉस्ट हिज इमोशंस अपन सीइंग द डेड बॉडी, यानी वो सिर्फ जिंदा है, उसका दिल खत्म हो चुका है, मर चुका है। ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ फ्रॉम स्पीकिंग फर्दर एज इन हिज एंग्विश ही वुड स्पीक वर्ड्स विच वर नॉट एप्रिसिएबल, तो वो अपने आप को इसलिए रोकता है कि कहीं वो कुछ ऐसा ना बोल बैठे जो उसे वहाँ पे नहीं बोलना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जब हम भावनाओं में बह जाते हैं, हमारे इमोशंस हमारे ऊपर ओवरकम कर जाते हैं, तो क्या होता है कि हम वो सारी चीज़ें भी सामने वाले को बोल देते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए होता। ठीक है,
तो फोर्थ सिटीजन बोलता है कि मार्क्ड ये हिज वर्ड्स, ही वुड नॉट टेक द क्रॉन, देयरफॉर टिज सर्टेन ही वाज नॉट एम्बिशियस। अरे उसके शब्दों को मार्क करो, वर्ड्स को मार्क करो। उसने ये बोला कि सीजर ने क्रॉन को लिया ही नहीं, तो ये दिखाता है, ये तो सर्टेन है कि वो एम्बिशियस नहीं था। तो फर्स्ट सिटीजन बोलता है इफ इट बी फाउंड सो सम विल डियर अबाइड इट। इसका मतलब अगर ऐसा था तो हमें सीजर को एक अच्छा सा गुड बाय देना चाहिए। सेकेंड सिटीजन बोलता है पुअर सोल, हिज आईज आर रेड एज फायर विद विपिंग। देखो देखो बेचारे को, रो रो के उसकी आंखें लाल हो गई है, ये एंटनी को बोलता है। थर्ड सिटीजन देर इज़ नॉट अ नोबलर मैन इन रोम देन एंटनी, यानी एंटनी से नोबलर तो कोई यहाँ पे है ही नहीं। तो एंटनी जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि ब्रूटस ने जो बोला उसको वो गलत साबित करके दिखाए, लेकिन उसे गलत बोले बिना। तो क्या होता है कि जब हम किसी के साथ आर्ग्यूमेंट करते हैं ना, जब लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कई बार रिलेशनशिप में जो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो उस समय हम क्या करते हैं, हम सामने वाले को गलत बोलते हैं। तो इससे बेटर ना आप एक काम और कर सकते हो, आप उसको गलत बताने की जगह आप खुद को सही साबित करने का प्रयास करो, ठीक है, लेकिन वो घुमा कर, जैसे कि अभी एंटनी करेगा। ध्यान से देखना, सुनना। तो फोर्थ सिटीजन बोलता है कि नाउ मार्क हिम, ही बिगिंस अगेन टू स्पीक। अरे अरे ध्यान से सुनो, वो फिर से बोलने जा रहा है। तो एंटनी कहता है बट यस्टरडे द वर्ड ऑफ सीजर माइट हैव स्टूड अगेंस्ट द वर्ल्ड, नाउ लाइज ही देयर। यानी कल तक सीजर इस पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ा था, बोल पा रहा था, उसके वर्ड सुनाई दे रहे थे। आज देखो वही इंसान यहाँ पे पड़ा हुआ है। एंड नन सो पुअर टू डू हिम रेवरेंस, ओ मास्टर्स, इफ आई वर डिस्पोज टू स्टीर योर हार्ट्स एंड माइंड्स टू म्यूटिनी एंड रेज। यानी कि इफ आई एनरेज एंड गाइड यू टू रिवॉल्ट अगेंस्ट सीजर, सीजर्स किलर, देन आई विल डू रॉन्ग टू ब्रूटस। अगर मैं आप लोगों को ये गाइड करूं, भड़का दूं कि जिसने भी सीजर को मारा है उसके खिलाफ मैं आपको अगर भड़काऊं, तो ऐसा करके तो मैं बिल्कुल गलत करूंगा ना ब्रूटस के साथ और केसेस के साथ। क्यों? क्योंकि मैंने उनसे प्रॉमिस किया है कि मैं कुछ भी गलत नहीं बोलूंगा उनके बारे में। क्या यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो सीजर को रिस्पेक्ट दे सके? हु यू ऑल नो आर ऑनरेबल मैन, क्योंकि आप सभी को पता है कि वो तो ऑनरेबल मैन है। आई विल नॉट डू देम रॉन्ग, आई रादर चूज टू रॉन्ग द डीड टू रॉन्ग माई सेल्फ एंड यू। तो जैसा कि आपको पता है कि ये लोग तो ऑनरेबल मैन है, तो मैं इनके खिलाफ तो कुछ नहीं बोलूँगा, बल्कि मैं तो बोलूँगा सीजर के खिलाफ। यानी सीजर ने जो किया वो गलत किया, मैं जो कर रहा हूँ वो गलत, और जो पीपल ऑफ रोम है वो गलत। मतलब मैं उन लोगों के लिए गलत नहीं बोल सकता, मैं जो भी गलत बोलूँगा वो सीजर के लिए बोलूँगा, वो खुद के लिए बोलूँगा, आपके लिए बोलूँगा। देन आई विल रॉन्ग सच ऑनरेबल मैन, और इस तरीके से मैं उन ऑनरेबल मैन को गलत साबित कर सकता हूँ, मैं उनको कुछ नहीं बोलूँगा। बट हेयर्स अ पार्चमेंट विद द सील ऑफ सीजर, आई फाउंड इट इन हिज क्लोजेट, टिस हिज विल। यानी एक पेपर है मेरे पास जिसमें सीजर का सील लगा हुआ है, और ये मुझे क्लोजेट से मिला, और ये तो उसका विल है। लेट बट द कॉमन्स हियर दिस टेस्टामेंट विच पार्डन मी, आई डू नॉट मीन टू रीड। यानी ठीक है, मुझे लगता है कि इस विल को आप सभी को सुनना चाहिए, लेकिन माफ़ करना, मैं ये पढ़ना नहीं चाहता। एंड दाई वुड गो एंड किस डेड सीजर्स ओन एंड डिप देयर नैपकिन्स इन हिज सैक्रेड ब्लड, ये बेग अ हेयर ऑफ हिम फॉर मेमोरी एंड डाइंग मेंशन इट विद इन देयर विल्स, बिक्वेथिंग इट एज अ लेगेसी अनटू दिस इशू। अगर मैंने ये विल आप लोगों के सामने पढ़ दिया ना, तो आप इतने ज़्यादा पागल हो जाओगे इस विल को सुनकर कि आप खुद जाओगे और सीजर के ऊंट्स को किस करोगे, और अपनी हैंकरचिप्स को, अपने रुमाल को उसके सैक्रेड ब्लड में जाके धोओगे, और उसके एक एक बाल के लिए आप भीख मांगोगे कि उस बाल को मुझे दे दो ताकि मैं उसको एज अ मोमेंटो रख सकूं अपने घर पे। आप इतना उसे एडमायर करोगे। एंड डाइंग मेंशन इट विद इन देयर विल्स, बिक्वेथिंग इट एज अ रिच लेगेसी ऑन टू देयर इशू। यानी मरते मरते भी उसने अपने विल में आप लोगों के लिए एक बड़ी लेगेसी छोड़ रखी है, मीन्स एक विरासत छोड़ रखी है अपने वसीयतनामा में, यानी अपने विल पेपर में। तो फोर्थ सिटीजन कहता है कि विल हियर द विल, रीड इट मार्क एंटनी,
ऑल द विल हियर सीजर्स विल। तो सारे लोग कहते हैं कि हाँ हम सीजर के विल को सुनना चाहते हैं, बताओ। तो एंटनी कहता है कि हैव पेशेंस जेंटल फ्रेंड्स, आई मस्ट नॉट रीड इट, इट इज नॉट मीट, यू नो हाउ सीजर लव्ड यू। तो आप लोग पेशेंस रखो, मैं ये पढ़ना नहीं चाहता क्योंकि ये मुझे प्रॉपर नहीं लग रहा। आपको पता है सीजर आपसे कितना प्यार करता था। यू आर नॉट वुड, यू आर नॉट स्टोन्स बट मैन, एंड बीइंग मैन हियरिंग द विल ऑफ सीजर आई इट विल इन्फ्लेम यू, इट विल मेक यू मैड। आप लोग कोई वुड नहीं हो, आप स्टोन नहीं हो, आप ह्यूमन बीइंग हो, आप इंसान हो। और एज बीइंग ह्यूमन बीइंग आप अगर इस विल को सुनोगे ना तो आप पागल हो जाओगे। टिस गुड यू नो नॉट दैट यू आर हिज हेयर्स, फॉर इफ यू शुड ओह व्हाट वुड कम ऑफ इट। यानी आपको ये पता नहीं है कि आप ही उसके हेयर्स थे। हेयर्स का मतलब क्या होता है? उत्तरदायित्व। इसका मतलब कि उसके मर जाने के बाद उस गद्दी पे हक किसका होगा, उसको कहते हैं हेयर्स। ठीक है। फोर्थ सिटीजन बोलता है रीड द विल, विल हियर इट एंटनी, यू शैल रीड अस द विल, सीजर्स विल। हम सीजर के विल को सुनना चाहते हैं, ये पढ़ के सुनाओ क्या लिखा है। एंटनी कहता है विल यू बी पेशेंट, विल यू स्टे अ वाइल, क्या आप सभी लोग पेशेंट रहेंगे, क्या आप सभी लोग थोड़ी देर के लिए रुकेंगे। आई हैव ओवरशॉट माई सेल्फ टू टेल यू ऑफ इट, मैं ना अपने लिमिट्स को क्रॉस कर रहा हूँ। आई फियर आई रॉन्ग द ऑनरेबल मैन, और मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ये डर सा लग रहा है कि कहीं मैं उन ऑनरेबल मैन को गलत साबित ना कर दूँ। हुज डैगर्स हैव स्टैब्ड सीजर, आई डू फियर इट, जिसके डैगर्स ने, जिसके चाकू ने सीजर की हत्या की है, मैं उन ऑनरेबल मैन को गलत साबित ना कर दूं, मुझे इस बात का डर लग रहा है। फोर्थ सिटीजन दे वर ट्रेटर्स ऑनरेबल मैन, यहाँ पे एक एक्सक्लेमेशन है। ठीक है। तो फोर्थ सिटीजन कहता है कि वे लोग तो ट्रेटर्स हैं, यानी देशद्रोही हैं वो लोग, ऑनरेबल मैन क्यों बोल रहे हो। सभी लोग बोलते हैं द विल, द टेस्टामेंट, अरे वो विल सुनाओ, टेस्टामेंट सुनाओ। सेकंड सिटीजन कहता है कि दे आर विलेंस, मर्डरर्स, द विल, रीड द विल। तब एंटनी कहता है कि विल कंपेल मी देन टू रीड द विल, तो क्या आप लोग मुझे फोर्स कर रहे हो कि मैं उस विल को पढ़ के सुनाऊं आपको। देन मेक अ रिंग अबाउट द कॉर्प्स ऑफ सीजर एंड लेट मी शो यू हिम दैट मेड द विल। तो एक काम करो आप लोग, सीजर की बॉडी यहाँ पे पड़ी हुई है ना, आप यहाँ पे आकर एक रिंग बनाओ, आप सभी एक रिंग बनाओ, चारों ओर सर्कल बनाओ, मैं बीच में खड़े होकर आपको रिल पढ़ के सुनाता हूँ। एंड लेट मी शो यू हिम दैट मेड द विल, और उस इंसान को मुझे आपको पहले दिखाने दो जिसने ये विल को बनाया। सेल आई डिसेंड एंड विल यू गिव मी लीव, तो क्या मैं नीचे आ जाऊं, आप लोग मुझे लीव देंगे। तो सब कहते हैं कम डाउन, डिसेंड। थर्ड सिटीजन कहता है यू शैल हैव लीव, एंटनी नीचे आ जाता है। फोर्थ सिटीजन बोलता है कि रिंग स्टैंड अराउंड, चारों लोग, सभी लोग यहाँ पे खड़े हो जाओ, रिंग बना दो। तब एंटनी कहता है कि इफ़ यू हैव टीयर्स प्रिपेयर टू स्टेट देम नाउ, अगर आप लोगों के आंखों में आंसू है तो उसको अभी प्रिपेयर कर लो बहाने के लिए। यू ऑल डू नो दिस मैंटल, क्या आप सभी को ये क्लोक याद है जो सीजर पहनता था। आई रिमेंबर, मुझे याद है। द फर्स्ट टाइम एवर सीजर पुट इट ऑन, जब पहली बार उसने इस मैंटल को, इस क्लोक को पहना था ना, तो मुझे याद है। Twas on a summer's evening in his tent, that day he overcame the nervy। ये वो समर इवनिंग का दिन था, वो अपने टेंट में बैठा था, तब उसने ये रोब पहना था। और ये वही दिन था जिस दिन उसने क्या किया था, उन गैलिक ट्राइब्स को हराया था 57 एडी में, नर्विस को। लुक इन दिस प्लेस रैन केसियस डैगर थ्रू, तो वो ऐसे उंगली से दिखा के बोलता है कि ये देखो, ये वो जगह है जहाँ पे केसियस का छुरा जो है उसने इस घाव को बनाया। सी वॉट अ रेंट दैट एनवियस कास्का मेड, और ये देखो वो जेलस कास्का ने किस तरीके से यहाँ पे एक घाव छोड़ा है। दो दिस द वेल बिलव्ड ब्रूटस स्टैब्ड एंड एज ही प्लग्ड हिज कर्स स्टिल अवे, मार्क हाउ द ब्लड ऑफ सीजर फॉलोड इट एंड रशिंग आउट ऑफ डोर्स टू बी रिजॉल्व। जब ब्रूटस ने उस स्टैब को, मतलब उस खंजर को बाहर निकाला, और जिस तरीके से यहाँ से ब्लड निकला ना, वो ये दिखाता है कि किस तरीके से वो ब्लड बाहर निकलते हुए इस तरीके से वो निकल रहा था, मानो वो ये दिखाना चाह रहा था कि जो भी इशू है ना उसको ही रिजॉल्व करो, खत्म करो। ठीक है। इफ ब्रूटस सो अनकाइंडली नॉक्ड और नो, फॉर ब्रूटस एज यू नो वाज सीजर्स एंजल, यानी
आप सभी को पता है कि ब्रूटस सीजर का कितना करीबी था और सीजर ब्रूटस को एंजल की तरह मानता था, उसको कितना प्यार करता था। उसने इतने बुरे तरीके से उसे स्टैब किया। जज, ओ यू गॉड्स, हाउ डियरली सीजर लव्ड हिम। आपको तो पता ही है कि कितना प्यार करता था वो, कितना प्यार करता था उससे। दिस वॉज द मोस्ट अनकाइंडेस्ट कट ऑफ ऑल। तो ये जितने भी घाव आपको दिख रहे हैं ना, इन सारे घाव में से, सारे उंड्स में से ये जो उंड है ना, वो सबसे अनकाइंडेस्ट है, जब उसके ही इतने करीबी दोस्त ने उसे खंजर भोंका। फॉर वेन द नोबल सीजर सॉ हिम स्टैब, ingratitude more strong than traitor's arms quite vanished him. ठीक है, then burst his mighty heart, and in his mantle muffling up his face even at the base of Pompey's statue, which all the while ran blood, great Caesar's fall. यानी वो स्टैब, जैसा मैंने अभी बताया कि वो तो सबसे हास्य स्टैब था, है ना। जैसे ही सीजर को ये रियलाइज हुआ, उसे पता चला कि उसको उसके ही क्लोजेस्ट फ्रेंड के द्वारा क्या किया गया, बिट्रे किया गया, धोखा दिया गया, उसे चाकू मारा गया, तो उसका जो दिल है ना वो टूट गया और वो गिर गया नीचे बिल्कुल पॉम्पे के स्टैचू के सामने, और उसका जो मेंटल था, मेंटल क्लोक, वो उसके मुंह पे आके गिरा। ओह व्हाट अ फॉल वाज देयर माय कंट्री मैन, देन आई एंड यू एंड ऑल ऑफ अस फेल डाउन, विल्स ब्लडी ट्रेजन फ्लरिश्ड ओवर अस। यानी सीजर के गिरते ही यू एंड आई फील दैट रोम्स बिट्रेयर्स बिकेम विक्टोरियस। यानी ऐसा लग रहा है कि सिर्फ उसने सीजर को नहीं मारा, बल्कि उसने हमें, आपको और सीजर तीनों को मार डाला। ओह नाउ यू वीप एंड आई परसीव यू फील द डेंट ऑफ पिटी, दीज आर ग्रेसियस ड्रॉप्स। और अब मैं चाहता हूं कि आप रो, ठीक है, आप भी वो पिटी फील करो, है ना। और आपके जो ये ड्रॉप्स है ना जो गिरेंगे, वो बहुत ही प्रीशियस होंगे। काइंड सोल्स, व्हाट वीप यू व्हेन यू बट बिहोल्ड आवर सीजर्स वेस्टर उंडेड, लुक यू देयर, हियर इज हिमसेल्फ मार्ड एज यू सी विथ ट्रेटर्स। यानी आप जब सीजर के उस उंडेड ड्रेस को देखोगे, देखो जो यहाँ पे पड़ा हुआ है, आप कितना ज़्यादा रोओगे उस पर, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। और ये वही सीजर है जिसको इन ट्रेटर्स ने मार डाला है। तो फर्स्ट सिटीजन कहता है कि ओ पेटियस स्पेक्टिकल सीजर, सेकेंड सिटीजन ओ नोबल सीजर, ओ वोफुल डे, यानी कितना बेकार सा दिन है आज, ओ ट्रेटर्स विलेंस, ओ मोस्ट ब्लडी साइट। सेकेंड सिटीजन बोलता है वी विल बी रिवेंज, यानी अब हम लोग बदला लेंगे। रिवेंज, अबाउट, सीक, बर्न, फायर, किल, स्ले, लेट नॉट अ ट्रेटर लिव। सबको मार डालो, उनकी जो भी चीज़ें हैं सब जला डालो, एक भी ट्रेटर यहाँ पे जिंदा नहीं बचना चाहिए। एंटनी कहता है स्ट्रे कंट्री मैन, अरे रुक जाओ अभी। फर्स्ट सिटीजन बोलता है पीस देयर, हेयर द नोबल एंटनी, विल हेयर हिम, विल फॉलो हिम, विल डाई विद हिम। सेकेंड सिटीजन कहता है कि हम उसको सुनेंगे, उसको फॉलो करेंगे और उसके लिए मर भी जाएंगे। तो एंटनी कहता है कि गुड फ्रेंड्स, स्वीट फ्रेंड्स, लेट मी नॉट स्टीर यू अप टू सच अ सडन फ्लड ऑफ म्यूटिनी। यानी मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे एक सडन वेव ऑफ वायलेंस क्रिएट हो जाए आप लोगों के बीच में, मेरा ऐसा कोई भी मतलब नहीं है। दे दैट हैव डन दिस डीड आर ऑनरेबल, जिसने भी ऐसा किया है उन लोगों ने, वो सारे तो ऑनरेबल हैं। What private grapes they have, alas I not know, that made them do it. मुझे नहीं पता उनका पर्सनल क्या इशू रहा है सीजर के साथ, क्या प्राइवेट ग्रिप्स उनकी रही है जिसने उनको ऐसा करने पे मजबूर किया। दे आर वाइज एंड ऑनरेबल एंड वेल नो डाउट विद रीज़न आंसर यू। वे लोग तो ऑनरेबल है ना, और मुझे इस बात पे कोई डाउट नहीं है कि वे लोग एक वैलिड रीज़न भी आपको देंगे कि सीजर को क्यों मारा है। 1000 वैलिड रीज़न वो आपके पास लेके आ जाएंगे। I come not, friends, to steal away your hearts. I am no orator as Brutus is. मैं यहाँ पे आप लोगों का दिल चुराने के लिए नहीं आया हूँ, मैं ब्रूटर के जैसा एक अच्छा ऑरेटर भी नहीं हूँ, यानी जो स्टेज पे जाके बोलता है, पब्लिक स्पीकर नहीं हूँ। बट एज यू नो मी ऑल अ प्लेन ब्लंट मैन, दैट आई लव माई फ्रेंड एंड दैट दे नो फुल वेल। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूँ जो अपने दोस्त से बहुत ज़्यादा प्यार करता था,
आज भी करता है और उसे अच्छे तरीके से जानता है। That gave me public leave to speak of him, for I have neither weight nor words nor worth, action nor utterance nor the power of speech to stir men's blood। वे लोगों ने मुझे परमिशन दिया स्पीच के लिए क्योंकि उन्हें ये पता है कि मैं एक अच्छा इंटेलिजेंट ओरेटर नहीं हूँ और ना ही मेरे पास पब्लिक स्पीकिंग की कोई आर्ट है जिससे कि मैं इस पूरे क्राउड को उनके खिलाफ भड़का सकूं। I tell you that when which you yourself do know, show you sweet scissors wounds, poor dumb mouths, and bid them speak for me. But were I Brutus, and Brutus Antony, there were an Antony would ruffle up your spirits and put a tongue in every ounce of Caesar that should move the stones of Rome to rise and mutiny. I only speak the truth. मैं केवल सच बोलता हूँ, ठीक है। मैं बिल्कुल वही आपको बताया जो मुझे पता था और मैंने सीजर के ओपन वुंड्स को भी दिखाया जो बिल्कुल ऐसे माउस के जैसे थे जो अपने लिए जस्टिस नहीं मांग पा रहे थे। तो मैं उसके लिए बोला, अगर मैं ब्रूटस के जैसा इतना अच्छा होता पब्लिक स्पीकिंग में तो मैं अभी के अभी इस पूरे क्राउड को इतना वायलेंट बना देता कि वो सीजर की वुंड का वॉइस बन जाते, यानी सीजर के लिए खड़े हो जाते। Then I would be able to provoke you to seek justice on behalf of Caesar's wound। अगर मैं ब्रूटस के जितना पावरफुल होता पब्लिक स्पीकिंग में तो आज आप लोगों का खून बौखला दिया होता सीजर के अगेंस्ट, सीजर के लिए, कि आप सीजर के उन्स के लिए उन लोगों से बदला लो। तो इतना ही बोलते सारे लोग एकदम पागल से हो जाते हैं। सब कहने लगते हैं कि वी विल राइज टू म्यूटिनी, वी विल राइज टू वायलेंस। अब हम वायलेंस करेंगे। विल बर्न द हाउस ऑफ ब्रूटस। हम क्या करेंगे, ब्रूटस के हाउस को भी जला देंगे। कभी कभी हम कहते हैं ना, क्या तुम्हारे दिलों में इतनी भी दया नहीं है कि तुम यहाँ पे इस खड़े खड़े इन लोगों को देखते रहो। तब हम क्या करते हैं, पागल जैसा हो कि उसको मारने जाते हैं। वैसी चीज़ें कुछ यहाँ पे एंटनी करता है। तो देख सकते हो कि किसी के वॉइस में, किसी के स्पीच में कितना मतलब इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो थर्ड सिटीजन कहता है कि अवे देन कम सीक द कॉन्स्पायरेटर्स। कहाँ हैं, ढूंढो उनको, उन सबको मारना है, सबको जलाना है। एंटनी कहता है येट हियर मी कंट्रीमैन, येट हियर मी स्पीक। प्लीज़ मुझे अभी और भी बोलना है, आप मुझे सुनो। तो सारे लोग कहते हैं कि पीस हो हियर एंटनी, मोस्ट नोबल एंटनी। एंटनी कहता है वाई फ्रेंड्स यू गो टू डू वॉट यू नो नॉट, वेयर इन हैथ सीजर दस डिजर्व योर लव। फ्रेंड्स, मैंने तो अभी तक ये बात आप लोगों को बताई ही नहीं कि आखिर सीजर आपके प्यार को क्यों डिजर्व करता था। अलास यू नो नॉट, आई मस्ट टेल यू देन यू हैव फॉरगॉट द विल आई टोल्ड यू। आप लोग तो ये भूल ही गए उसके विल के बारे में, मैंने तो अभी तक बताया ही नहीं। तो सब लोग बोलते मोस्ट ट्रू द विल, लेट्स स्टे एंड हियर द विल। तो एंटनी कहता है हियर इज द विल and under Caesar's seal to every Roman citizen he gives to every several man 75 drachmas। यानी सीजर के विल में ये लिखा है, उसने अपना सील लगाया है कि हर एक सिटीजन को, हर एक रोमन सिटीजन को वो क्या किया है, 75 ड्राचमास दिया है। ड्राचमास का मतलब होता है सिल्वर कॉइन, यानी जितने भी रोमन्स है ना सबको 75 ड्राचमास मिलेंगे। सेकेंड सिटीजन बोलता है कि मोस्ट नोबल सीजर विल रिवेंज हिज डेथ, यानी उसके साथ तो बहुत गलत हुआ। अरे ये तो महापुरुष था, हम उसके मौत का बदला जरूर लेंगे। थर्ड सिटीजन बोलता है ओ रॉयल सीजर। एंटनी हियर मी विद पेशेंस। सभी बोलता है पीस हो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। एंटनी कुछ बोल रहा है। एंटनी मोर ओवर ही हैथ लेफ्ट यू ऑल हिज वॉक्स, हिज प्राइवेट आर्बर्स एंड न्यू प्लांटेड ऑर्चिड्स ऑन हिज साइड टिबर, ही हैथ लेफ्ट देम यू। यानी और तो और उसने आप लोगों के लिए अपने प्राइवेट गार्डन्स को छोड़ा है, अपने फ्लावरी शेल्टर्स को भी छोड़ा है, उन फ्रूट ट्रीज को भी छोड़ा है जो टिबर रिवर के बगल में है। ये सब आप लोगों के लिए है। एंड टू योर हेयर्स फॉर ईवर कॉमन प्लेजर्स टू वॉक अब्रॉड एंड रिक्रिएट योर सेल्फ। और ये सब बिल्कुल फ्री हैं आप लोगों के लिए, जस्ट फॉर योर इंटरटेनमेंट। आपको जब मन करे आप जाओ वहाँ पे घूमो और फिर अपने आप को इंटरटेन करो। Here was a Caesar when comes such another। और यही वो सीजर है जिसकी मैं बात कर रहा था। अब बताओ कि क्या सीजर के जैसा इंसान आप लोगों को दोबारा मिलेगा। अब इस बात पे फर्स्ट सिटीजन बोलता है नेवर नेवर,
कम अवे अवे, कभी नहीं, आ जाओ, विल बर्न हिज बॉडी इन होली प्लेस एंड विद द बैंड्स फायर द ट्रेटर्स हाउसेस, टेक अप द बॉडी। तो सारे लोग कहते हैं, फर्स्ट सिटीजन सबको बोलता है कि चलो हम सीजर की बॉडी को एक हॉली प्लेस में ले जाके उसको अच्छे से बर्न करेंगे और उन ट्रेटर्स के हाउसेस को ना जला देंगे। चलो ये बॉडी को लो और चलते हैं। सेकेंड सिटीजन, गो फेच फायर, ठीक है जाओ फायर लेके आओ। थर्ड सिटीजन बोलता है प्लग डाउन बेंचेस, बेंचेस को निकाल लाओ। फोर्थ सिटीजन बोलता है प्लग डाउन फॉर्म्स, विंडोज, एनीथिंग, जो भी मिले वहाँ से सब ले आओ। इन सब का हम यूज़ करेंगे किसमें, उन लोगों के घर को जलाने में और सीजर की बॉडी को भी अच्छी जगह पे जलाने के लिए। एक्सियन सिटीजन्स विद द बॉडी, और इसी बात पे जूलियस सीजर की बॉडी को लेकर सारे लोग वहाँ से निकल जाते हैं। तब एंटनी जो है वो खुद से ये बात बोलता है, नाउ लेट इट वर्क मिसचिफ दो आर्ट अफुट, टेक दो वाट कोर्स दो वेल्थ। इसका मतलब कि अब लोग जो हैं वो खुद अपने मन पे काम करेंगे और वो सीजर को जस्टिस दिलाएंगे। नाउ बैड बिहेवियर हैज स्टार्टेड एंड इट विल टेक फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन दैट इट डीम्ड एप्रोप्रिएट, यानी अब वो खराब समय स्टार्ट हो चुका है और ये अपना असर दिखा कर रहेगा। इतना बोलने के बाद वो भी वहाँ से निकल जाता है। और आफ्टर द एक्सट्रैक्ट, इतना होने के बाद लास्ट में क्या होता है कि एंटनी इंस्टिगेट्स द मॉब टू रिवेंज। एंटनी क्या करता है, पूरे मॉब को प्रोवोक कर देता है बदला लेने के लिए सीजर के लिए। ही देन सिट्स विद ऑक्टेवियस सीजर, जूलियस सीजर्स नेफ्यू, कोल्डली कैलकुलेटिंग हाउ टू पर्ज एनी फ्यूचर थ्रेट। और वो जूलियस सीजर के जो नेफ्यू होता है उसके साथ बैठकर पूरी प्लानिंग करता है कि अगर हमारे ऊपर कोई भी थ्रेट आए तो उसको हम कैसे डील करेंगे। सो ब्रूटस एंड केसियस फॉल अपार्ट एज द आइडियलिस्ट इन ब्रूटस इज आउटरेज्ड बाय केसियस प्रैक्टिकलिटी, यानी ब्रूटस जो है उसके दिमाग को ना पूरा केसियस ने क्या किया था, पूरा खा गया था। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो मतलब पूरे तरीके से ब्रेन वॉश हो चुका था। ब्रूटस को काफ़ी गुस्सा दिला दिया गया था केसेस के द्वारा कि जूलियस सीजर ऐसा था। द आर्मीज ऑफ ऑक्टेवियस सीजर, यानी जूलियस सीजर के नेफ्यू, एंड एंटनी क्लैश विद दोज ऑफ ब्रूटस एंड केसियस एट फिलिपी जगह है, एंड सार्डिस। ब्रूटस एंड केसियस आर डिफीटेड एंड बोथ कमिट सुसाइड। तो लास्ट में ब्रूटस एंड केसियस इनकी आर्मी और एंटनी एंड ऑक्टेवियस सीजर इनकी आर्मी, दोनों के आर्मी के बीच में बहुत घमासान युद्ध होता है। और जब ये लोग हार जाते हैं तो ये जाकर क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। एंड दिस वॉज द एंड ऑफ द होल प्ले। सो आई होप माई डियर स्टूडेंट्स कि मेरी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी हो। एंड मैं बता नहीं सकता मैं कितना ज़्यादा थक चुका हूँ, और इस थकावट को, इस पूरे हार्ड वर्क को, मेहनत को आप क्या दोगे ये आप ही जानते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग, बी स्मार्टी।